मैं पवित्र आत्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि पवित्र आत्मा आपको इस वीडियो मैसेज में लेकर आए हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। हालेलुया। आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर ने 2025 में हमें संभाल कर रखा और 2025 से हमें पार लगाया। अब हम एक नए मौसम में हैं, एक नए सीजन में हैं और एक नए साल में हैं। और इस साल में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। जो लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में इस साल अद्भुत कार्य करेंगे, आपका जीवन का स्तर यहां था 2025 में, तो 2026 दिसंबर आते आते आपके जीवन का स्तर यहां होगा। जो लोग विश्वास करते हैं वो लोग जोर से आमीन बोलिए। मैंने 2025 में 2023, 2024 में दिए गए भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देखा है। लोगों के जीवन में मैं ऐसे गवाहियों को देख चुका हूं जो पिछले 15 सालों से हिला नहीं जीवन, वो मूवमेंट ले लिया। जो लोग विश्वास करते हैं आमीन बोलिए, क्योंकि बड़ा अभिषेक मौजूद है। 15 सालों से जो कलीसिया, जो मिनिस्ट्री, जिनका घर मूव नहीं किया था, वो 2024 में प्रार्थना किया तो 2024 अंत तक मूव होना शुरू हो गया और 2025 में मूव करके वो ऊंचे स्थानों पर आ गया। जिनका जीवन 2025 में थोड़ा ऊंचे स्थानों पर आए, थोड़ा आगे बढ़े हो, वो लोग हाथों को उठाए और परमेश्वर को धन्यवाद करें। मैं जहां 2024 में था वहां नहीं हूं 2025 में, और 2026 में मैं बहुत आगे निकलने वाला हूं। जो लोग मेरे इस वचन के साथ विश्वास करके खड़े हैं, आपके लिए वचन आया है, आप लोग आगे बढ़ोगे। विश्वास करके दिल से जोर से आमीन बोलोगे तो ये वचन आपका है। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में एक वचन को भेजकर काम करता है और परमेश्वर अपने दास का इस्तेमाल करता है, उसके मुंह का इस्तेमाल करता है। अगर मेरे अंदर कुछ अच्छा है तो परमेश्वर की उपस्थिति है, और परमेश्वर जो मेरा इस्तेमाल करता है उसके लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति है सबसे बेहतरीन चीज, सबसे सामर्थी, सबसे पावरफुल चीज है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात? अगर आपके पास यीशु मसीह है, आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, आपके जीवन में चारों तरफ पवित्र आत्मा का काम चल रहा है, तो आप सही हो, आप सेट हो। कितने लोगों ने 2025 में परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस किया और उनके प्रकटीकरण को देखा? मैं तुझे अपने उद्धार का दर्शन दूंगा। मैं हमेशा बोलता हूं हमारा परमेश्वर सिर्फ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो कार्य करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हमारा परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हमारा परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। आमीन। बहुत सारे मसीह लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, लेकिन उनको इस बात का विश्वास नहीं है कि यही परमेश्वर जो गवाहियों के जरिए, बाइबल में, पवित्र शास्त्र में दिए गए गवाहियों के जरिए कार्य करके दिखाया लोगों को, वही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। कार्य करने को है, आपको करने देना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। अगर आप विश्वास करोगे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, तो उनका कार्य, उनका काम प्रकट हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोग 2024 में जब थे, 2025 में थोड़े ऊपर आ गए? आत्मा में, समझदारी में, वचन में, अभिषेक में थोड़ा ऊपर आ गए। हाथ खड़े कीजिए। आज परमेश्वर आप लोगों के साथ एक अद्भुत कार्य करने वाला है। जो लोग विश्वास करते हैं कि मैं 2024 में जैसा था उससे ऊपर आया हूं 2025 में, और आप इस बात पर विश्वास करते हैं, तो 2026 में आपके लिए परमेश्वर का एक अद्भुत कार्य है, आपको और स्पीड से ऊपर लेकर जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है जो है वो भी ले लिया जाएगा। अरे प्रभु, ये कौन सा इंसाफ है? हमारे पास अगर कुछ है तो हमारे पास विश्वास है। जिसके पास थोड़ा सा विश्वास है, राई दाने जितना विश्वास है, उसको बहुत सारे राई दाने देंगे परमेश्वर। हालेलुया। क्या आप एक्साइटेड हो 2026 के लिए? क्योंकि मैं देख रहा हूं आत्मा में 2026 में प्रकटीकरण जल्दी जल्दी होगा।
एक्सेलरेटेड मैनिफेस्टेशन होगा, एक्सेलरेटेड मैनिफेस्टेशन होगा परमेश्वर की महिमा का। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में आया और आपके जीवन को एक्टिवेट किया और आपके जीवन को चलाना शुरू कर दिया। पहले स्लो चल रहा था क्योंकि वो स्पीड पकड़ेगा, शुरू में एकदम से स्पीड नहीं पकड़ सकता है, तो आपको तैयार किया। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए 2022 में आपको तैयार किया, 2023 में आपको तैयार किया, 2025 में आपको आगे बढ़ाना शुरू किया, 2026 में स्पीड पकड़ेगा। जो लोग बिजनेस में है, जो लोग काम में है, जो लोग अपने जीवन से कुछ करना चाहते हैं, आपके जीवन में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं 2026 में, जो आपको ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएगा। आत्मा में आप बढ़ना चाहते हो, आप ऊंचे स्थानों पर जाएंगे। अगर आप आत्मा में बढ़ रहे हो और आपके जीवन में आपका सेहत बेहतर होना है, आपका सेहत बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आप किसी बंदिश में थे, उस बंदिश से छुड़ा के परमेश्वर इस साल आपको आजाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को जल्दी जल्दी करना है इस साल। यीशु मसीह किसी भी वक्त आने वाले हैं, तो यीशु मसीह के आने से पहले कुछ तैयारियां हैं जो प्रभु पिता परमेश्वर को करना है, आपके जीवन में करना है, मेरे जीवन में करना है। और वो करने का ये साल है 2026 में। परमेश्वर से वचन लिया है मैंने कि परमेश्वर कहता है कि मैं जो काम कर रहा था 2025 में, जो प्रकटीकरण हो रहा था, उसमें बहुत सारा स्पीड दे दूंगा। अरे ब्रदर, आप तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, जब देखो एक्साइटेड रहते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करके बोलता हूं। आप विश्वास करोगे, आप विश्वास करके बोलोगे, तो जो आप बोल रहे हो वो आपके जीवन में प्रकट होगा। जो आप विश्वास करते हो, विश्वास करके बोलते हो, आपके जीवन में वो प्रकट होगा। जो आप विश्वास करते हो, सबसे पहले क्या करना है? अपना विश्वास बढ़ाना है। अपने विश्वास को कैसे बढ़ाओगे? वचन के साथ बैठकर, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर, वचन को समझ के, वचन को ग्रहण करके, वचन को डाइजेस्ट करके, वचन का प्रकाशन को लेकर, वो जब लाइट जलेगी तो आपका विश्वास बड़ा हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, मेरे पास कोई विश्वास नहीं है, तो जो है वो भी ले लिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं बोलना। मेरे पास है प्रभु, छोटा विश्वास है, बड़ा करो, बड़ा करो। किन किन लोगों का विश्वास 2025 में बड़ा हुआ? 2024 में जितना था उससे बड़ा हुआ विश्वास 2025 में। परमेश्वर का वचन आया है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को सही रास्ते पर ले जाने का सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर का वचन आपके शरीर को चंगा करने का सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर का वचन आपको गड्ढे में से निकालने का सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर का वचन आपको बुद्धि, ज्ञान, विवेक, समझदारी देने का, आपके माइंड में लाइट देने का सामर्थ्य रखता है। और परमेश्वर का वचन आया है। हालेलुया। बहुत बार मैं उदास और परेशान ऐसा बैठा रहता हूं और परमेश्वर का एक वचन आता है। कभी कभी पवित्र आत्मा कहता है कि वचन की दहाड़ एक यूट्यूब चैनल है, उस पर जाओ। उस पर जाता हूं और उस पर जाकर एक मैसेज पॉइंट आउट करते हैं, एक मैसेज दिखाते हैं। पवित्र आत्मा बोला, सुनो प्रभु, ये मैंने तो बोला था, तुमने नहीं बोला था, मैंने बोला था। तुम्हारा मुंह का इस्तेमाल किया था, तुम्हारा शरीर का इस्तेमाल किया था, इसलिए तुम सुनो उसको फिर से। वचन की दहाड़ उस चैनल पे आपको मैं दिखाई दूंगा, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है, उसके अंदर जो मैसेज है, वो पिता परमेश्वर का है, प्रभु यीशुआ मसीहा का है, क्योंकि वो मैसेजेस मुझे ब्लेस करते हैं। आपको लगता है कि मैं बना के बोलता हूं, तो आपको गलत लग रहा है। यू आर सैडली मिस्टेकन। पवित्र आत्मा मेरे जरिए बोलता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के शब्दों के जरिए बोलता है। अगर आप वचन को पकड़ लोगे, वचन को पकड़कर उसको चबाओगे, उस पर मेडिटेट करोगे, उसके साथ रहोगे, उसको चबा चबा कर उसका रस आप पियोगे, उसको अपने शरीर में दौड़ने की जगह दे दोगे, तो वो वचन आपके जीवन में चीजें पैदा करना शुरू कर देगा। परमेश्वर ने शब्दों को बोलकर सृष्टि की रचना की थी। अब वचन को अगर आपने सीरियसली लिया और पकड़ लिया, आपने गॉड के वर्ड को पकड़ लिया, तो गॉड के वर्ड को पकड़ लिया और अपने स्पिरिट में डाल दिया, अपने प्राणों में, अपने सोल में डाल दिया, अपने हार्ट में डाल दिया, अपने माइंड में डाल दिया, और उधर रहा वो। अगर शैतान ने उसको चुराया नहीं और आपने चुराने नहीं दिया, आपने पकड़ के रखा है, तो वो वचन आपके जीवन में बेहतरीन चीजें पैदा करेगा।
जो लोग आमीन बोलते हैं उनके साथ होगा, जो लोग विश्वास करते हैं उनके साथ होगा। कभी कभी हमारा विश्वास कमजोर होता है, मेरा भी होता है। उस वक्त मैं घुटने टेककर परमेश्वर से कहता हूं कि प्रभु, मेरा विश्वास इस वक्त कमजोर है, लेकिन तू वफादार है, तू फेथफुल परमेश्वर है, तू एकदम फेथफुल परमेश्वर है। मैं अगर थोड़ा फेथलेस भी हो गया तो तू फेथफुल है। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तुझ पर ट्रस्ट करता हूं। इस वक्त मैं किसी काम को करने लायक नहीं हूं, लेकिन तू सब कुछ कर सकता है। तू मेरा परमेश्वर है, और अगर तू सब कुछ करेगा और मेरे जरिए करेगा तो मैं भी सब कुछ कर सकता हूं तेरे सामर्थ में। हालेलुया। इस वचन को रिसीव करो, इस अनॉइंटिंग को रिसीव करो। बड़े मुश्किल समय से गुजर रहा था, परमेश्वर ने कहा गुजरोगे, और पवित्र आत्मा ने, प्रभु ने मुझसे कहा कि इससे गुजरोगे तो उस तरफ जो तुम निकलोगे तो जहां थे वहां नहीं रहोगे, ऊंचे स्थानों पर आ जाओगे। एक नया अभिषेक, एक नया सामर्थ, एक नया एनॉइंटिंग, एक नया अभिषेक, एक नया सामर्थ परमेश्वर इस साल आपको दे रहा है। रिसीव कर लो, रिसीव कर लो। मैं देख रहा हूं आत्मा में एक नया अभिषेक, एक नया सामर्थ। ये नया अभिषेक और ये नया सामर्थ आपके मन परिवर्तन के लिए, आपके मन फिराव के लिए आपकी सहायता करेगा। आपका मन फिर गया तो परमेश्वर को काम करने का मौका मिलेगा। These days the Lord was dealing with me। इन दिनों में परमेश्वर मेरा हिसाब किताब कर रहा था, न्याय करने के लिए नहीं, मुझे बताने के लिए कि मुस्तफा, तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें इस लेवल में तो चलने दिया, लेकिन नेक्स्ट लेवल में जाने से रोक रही है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, लेकिन आपको उठने से रोकने वाली चीजें आप ही के अंदर घर बनाकर बैठी हुई है। वचन क्या करता है? आईना दिखाता है। नहीं, आईना तो मेरे घर में भी है, बड़ा आईना है, उसमें फुल दिखता हूं या दिखती हूं। उस आईने की बात नहीं कर रहे। आपका अंतर मन, आपके मन के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, उसका आईना दिखाता है। आईना दिखाने के बाद अगर प्रॉब्लम दिखाई दिया और उसको नजरअंदाज कर दिए तो आप ऊपर जाने से चूक जाओगे। इस सीजन में परमेश्वर लगातार आपके साथ काम करता रहेगा। आज जो वचन लेकर आया हूं वो वचन है एक्सेलरेटेड मैनिफेस्टेशन, यानी प्रकटीकरण जल्दी होगा। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। एक इंसान को शादी में जाना है, परिवार को शादी में जाना है, तो तैयार होना है सबको। आधा तैयार होएगा तो चलेगा। आदमी ने ऊपर से सूट पहन लिया, नीचे पैंट नहीं पहना, कोट वोट पहन लिया, नीचे पैंट नहीं पहना, या पैंट पहना ऊपर शर्ट नहीं पहना है, कुर्ता पैजामा पहन रहा है, शेरवानी पहन रहा है, तो ऊपर का पहन लिया, नीचे का भूल गया। उसके बगैर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। पूरा तैयार होना पड़ेगा। पूरा तैयारी के बगैर शादी में पहुंच गए, सब लोग ऐसे देखेंगे, इनको बाहर करो, ये कौन लोग हैं? अरे ऊपर का कोट पहना, नीचे का पैंट पहनना भूल गए, इसको बाहर निकालो। लोग, गलत बात हो जाएगी अंदर। आप हर चीज को देखते हो, आईने में देख के सेट करते हो, कहीं ये हाँ ये सही है, हाँ सही है, देखो देखो जरा। 4 लोगों से पूछते हो घर के अंदर, इससे ठीक लग रहा हूँ, ठीक लग रही हूँ, हाँ ठीक लग रहा है, चल 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 चल। आज शादी है, कल पहुंचोगे तो चलेगा नहीं। आज पहुंचना पड़ेगा, सही रीति से पहुंचना पड़ेगा, पूरा पहुंचना पड़ेगा। कितने लोग मानते हैं इस बात को? परमेश्वर को आपका परमिशन चाहिए। परमेश्वर को आपका परमिशन और आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो आपका जीवन बदल नहीं पाएंगे। वो लिख लीजिए, आज आप अपने डायरी में, अपने जर्नल में लिख लीजिए कि मुझे परमेश्वर के साथ मिलकर उनका सहयोग करना है, उनके साथ मिलकर उनके साथ कोऑपरेट करना है, उनके साथ मिलकर उनके साथ पार्टनरशिप करना है। अगर मुझे आगे जाना है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं प्रभु के साथ कोऑपरेट नहीं करूंगा, वही करता रहूंगा जो 2023 में किया करता था, तो 2024 भी 2023 की तरह ही लग रहा था। फिर मैं परमेश्वर को पूछा, प्रभु 1 साल निकल गया लेकिन मेरा जीवन में कुछ हुआ नहीं है, और 2024 में भी वही करता रहा जो 2023 में करता था, तो 2025 भी वैसे ही निकल गया, तो 2026 भी वैसे ही लगेगा।
आज डिसाइड कर लीजिए, आज अपने आप से बात कीजिए, इस सर्विस के बाद आज अपने आप से बात कीजिए कि प्रभु मुझे मेरे जीवन को बदलना है। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिनका जीवन बदल ही नहीं रहा है, और मैं बहुत लोगों को देख रहा हूं उनका जीवन बदल रहा है। तो जिनका जीवन नहीं बदल रहा है उसकी वजह क्या है कि उन्होंने परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप नहीं किया। आप रिलीजन को फॉलो करोगे तो आपके जीवन में बढ़ोतरी कुछ नहीं होने वाली है। अगर आप जाति धर्म के हिसाब से क्रिश्चियनिटी को लेकर चल रहे हो तो आपके जीवन में खास बदलाव नहीं आएगा। क्यों जा रहे हो चर्च? क्योंकि चर्च जाना जरूरी है ना, क्रिश्चियन है हम लोग, है कि नहीं? हाँ चलो चर्च जाते हैं। किसके लिए जा रहे हो? वो पास्टर के लिए जा रहे हैं, वो खुश हो जाएगा ना, मेरे को लोगों को देख के खुश हो जाएगा। हाँ वो पड़ोस में है ना, वो अगर नहीं गया तो सबको बताती फिरेगी वो आया नहीं चर्च। और यंगस्टर्स चर्च में जाते हैं, वो आती है ना, इसके लिए मैं भी जा रहा हूँ। हाँ वो आता है, अभी मेरी शादी भी तो करनी है, वो इसलिए मैं जा रहा हूँ। गलत वजहों के लिए कलीसिया में मत जाइए, वहां आप यीशु मसीह से मिलने के लिए जाइए। किसी ना किसी के जरिए यीशु मसीह आपको एक वचन देगा। कलीसिया के अंदर ये प्रथा भी है कि वचन लेके एक दूसरे को मारते भी रहते हैं। उन्हें वो वचन नहीं है, मारने वाला वचन नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए मार खा लिए। अब अगर वचन मारने के लिए आ रहा है तो वो वचन प्रभु के पास से नहीं आ रहा है, वो किसी के इमोशन से आ रहा है। आपको समझना है परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर के वचन को जब आप समझोगे, समझ जाने से परमेश्वर की बुद्धि को आने का जगह मिल जाता है। जब आप समझ को बढ़ाते हो तो बुद्धि को आने की जगह मिलती है, और बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि जब आपके जीवन में आता है तो आपकी बुद्धि बदल जाती है, आपकी समझदारी बदल जाती है। आपके पास जो ज्ञान है, जो समझदारी है, उसका क्या करना है आपको पता चलता है। ब्रदर मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन कुछ होता ही नहीं है। कितने लोगों को यह कंप्लेंट है, मेरे साथ भी होता था। कभी कभी कुछ चीजें मैं समझ नहीं पाता हूं तो अभी भी होता है, लेकिन पवित्र आत्मा जब समझाता है उसको पकड़ लेता हूं। अच्छा, पवित्र आत्मा समझा दिए उसका मतलब नहीं कि अगले दिन से वो होना शुरू होता है, नहीं। प्रैक्टिस करना पड़ता है, उस समझ को लेना पड़ता है, उस अंडरस्टैंडिंग को लेना पड़ता है, उसको और गहराई से और डीपली उसमें स्टडी करना पड़ता है। तब परमेश्वर का फ्लो जो है, एक आत्मा का फ्लो है, वो फ्लो आपके अंदर आपके जरिए फ्लो करेगा। यानी स्वर्ग का जो फ्लो है सबसे पहले आपके अंदर आएगा और आपके जरिए फ्लो करेगा। जब वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो आपके जीवन में प्रकटीकरण होना शुरू हो जाएगा। जब आपने फ्लो बढ़ा दिया तो प्रकटीकरण स्पीड में होगा। हालेलुया। कितने लोग एक्साइटेड हैं? नए साल में एक्साइटेड कितने लोग हैं? कितने लोग सोचते हैं क्या नया साल, कैलेंडर में दिन बदलने से कोई नया साल हो जाता है क्या फर्क पड़ेगा, मेरा जीवन तो वैसा ही चल रहा है जैसा चल रहा था। हालेलुया। जो लोग एक्साइटेड हैं, जो लोग उत्साहित हैं, जो लोग उम्मीद से हैं, जो लोग उम्मीद से हैं वही पैदा करेंगे। जो लोग उम्मीद से नहीं हैं उनके पास पैदा करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो उम्मीद से नहीं है। आपकी उम्मीद, आपका विश्वास, द फेथ फॉर थिंग्स यू आर होपिंग फॉर, विश्वास करते हो कुछ चीजों का होने का, होप कर रहे हो, तो आपके जीवन में कुछ पैदा होगा। सुबह से शाम तक अगर आप कंप्लेंट बॉक्स हो, सुबह से शाम तक आपको झगड़ा सूझ रहा है मन में, तो आपके जीवन में कुछ प्रकट नहीं होगा। इस बात को क्यों इतना डायरेक्टली बोल रहा हूं? क्योंकि इस बात को समझकर चलना है। मैं एक झगड़ालू घर में पैदा हुआ। उस घर में हर रोज झगड़े होते रहते थे। तो हम लोग छोटे छोटे निक्के निक्के बच्चे थे, तो घर में झगड़े होते रहते थे। बच्चे वही सीखते हैं जो घर का माहौल होता है। तो हम भी झगड़ालू बन गए। कुछ समय के बाद वो झगड़ा बाहर नहीं हो रहा है, वो झगड़ा अंदर हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके मन में जो हो रहा है वो रोकता है परमेश्वर के कामों को। उधर हम आएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्या प्रॉमिस किया है। हम जाएंगे यशायाह के पुस्तक 58वां अध्याय 8वां वाक्य, आइज़ाया 58 वर्स 8। Then your light shall break forth like the morning, your healing shall spring forth speedily, and your righteousness shall go before you, and the glory of the Lord shall be your rear guard.
तब तेरा प्रकाश पो फटने के नाई, यानी जब सुबह कैसा फटता है, सुबह कैसे होती है, एकदम से अंधेरा होता है और कुछ ही मिनट में एकदम से सूरज की रोशनी आनी शुरू हो जाती है। पो फटना, डॉन, अंधकार से भरी हुई रात और अचानक स्मूथली सूरज की रोशनी आकर उस अंधकार को दूर कर देती है। पो फटना, कुछ फट के निकलना। हालेलुया। तेरा प्रकाश पो फटने के नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। जो बीमारी से, जो इमोशनल प्रॉब्लम से, जो फाइनेंशियल क्राइसिस से, जो रुकावटों से आप त्रस्त थे, बीमार थे, आपका जीवन बीमार था, आपकी कंपनी बीमार थी, आपका फैमिली बीमार था, चंगाई एकदम से होगा। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को आप अपने लिए बांध लीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रॉमिस है आपके लिए इस साल। तब तेरा प्रकाश पो फटने के नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। अगर यहोवा का तेज मेरे पीछे चल रहा है तो मेरे आगे तक आएगा वो तेज। एक छोटा सा बल्ब लगाएगा इधर तो आगे तक लाइट आता है, कैमरा के अंदर आएगा लाइट, है ना। ये जो ब्लू लाइट है उसको ऐसा करके दीवार पे लगा है, इसके लिए कैमरा के ऊपर नहीं आ रहा है। अगर उसको ऐसा लगा देगा, इधर लगा देगा, तो कैमरा के ऊपर लाइट आएगा और आपको सिर्फ काला काला कुछ दिखेगा, मेरा फेस नहीं दिखेगा, ऑपोजिट लाइट हो जाएगा। यहोवा का तेज, यशायाह के 60 में परमेश्वर का वचन कहता है कि उठो प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। आमेन बोलकर रिसीव कर लो मेरे प्यारे भाई और बहनों। These are not just human words. This is the word of the Lord. परमेश्वर का वचन है, ये किसी इंसान का वचन नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग नहीं हो रहा है, ये परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, अपने वचनों के जरिए बात कर रहा है। Then, तब होगा, कब होगा, तो तब से पहले कुछ होना है। Something has to happen before then comes in. करेक्ट है। जब बिरयानी बनाएंगे तब लोगों को खिलाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना तब आने से पहले। तो ये तब से पहले जो था वो परमेश्वर अभी तक तैयार कर रहा था। परमेश्वर आपके अंदर, आपके जीवन में कार्य कर रहा था, आपकी सोच को बदल रहा था, आपकी परिस्थितियों के जरिए आपको कुछ आके बता रहा था, ट्रेन कर रहा था, अभी भी कर रहा है। अगर आप साझा हो लिए, अगर आपने पार्टनरशिप कर लिया, अगर आप उनके साथ हो लिए, तो ये वचन आपके जीवन में इस साल प्रकट होगा। मैं विश्वास करता हूं ये वचन प्रकट बड़े सामर्थ्य के साथ होगा मेरे जीवन में और आपके जीवन में। आमेन बोलकर जिन्होंने रिसीव कर लिया, ये वचन आपका हुआ। आपको एंगेज करना है, आपको डॉर्मेंट नहीं रहना है, आपको चुपचाप ऐसे खड़े नहीं रहना है, आपको एंगेज होना है खुदा के साथ। दो लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, एंगेज नहीं होना चाहते हैं। नहीं जी, हम एंगेज नहीं होंगे, हम शादी के मंडप में नहीं आएंगे, हम कलीसिया में नप्शल इसके लिए आएंगे ही नहीं। तो कैसे होगा भाई शादी? सिर्फ मन में शादी करना है सोचने से नहीं होगा। एक दूसरे को पसंद आ गया, अब एंगेज हो जाओ। शादी हो जाती है लोगों की, लेकिन पति पत्नी, आदमी औरत एंगेज नहीं हो रहे हैं। आदमी चल रहा है, औरत चल रही है। आदमी चल रहा है, औरत चल रही है। एंगेज होना है, एक होना है। जब एक होते हैं, जब पति पत्नी एक होता है, तो वहां एक नया जन्म होने का पॉसिबिलिटी आता है। पति लिविंग रूम में सोएंगे, पत्नी बेडरूम में सोएगी, तो वहां कोई नया जन्म नहीं होगा। दोनों को एंगेज होना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के साथ एंगेज होना है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपको परमेश्वर के साथ एंगेज होना है? इफ यू एंगेज विथ गॉड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, ही विल अलाइन यू इनटू दैट। हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। नए साल में 2026 में आप अपने जीवन में स्पीड देखने वाले हो, एक्सेलरेटेड मैनिफेस्टेशन, जल्दी प्रकटीकरण,
जो इंसान रेडी होता है वो जल्दी जल्दी चल सकता है, जो इंसान रेडी नहीं होता है वो उसको जल्दी जल्दी चलना मुश्किल हो जाता है। क्यों जल्दी जल्दी चल नहीं सकता है? क्योंकि वो रेडी नहीं है। सोचिए सोचिए, जरा सोचिए, बहनें इस तरह सोचिए, भाई लोग इस तरह सोचिए कि आपने एक पैर पे सैंडल या जूता पहन लिया है, अब आपके साथी बोल रहे जल्दी जल्दी चलो और आप चल नहीं पा रहे हो क्योंकि एक ही पैर में जूता पहना है या एक ही पैर में सैंडल पहना है, दूसरे पैर में पहनना भूल गया, या हमने सोचा नहीं हम एक ही पैर में पहनेंगे, स्टाइल है नया, लेकिन चलते टाइम दिक्कत हो रही है, जल्दी जल्दी चल नहीं पा रहा है। यानी हमें परमेश्वर के साथ मिलकर पूरा तैयार होना है। ये काम करने के लिए 2026 में जो ऊंचाई को छूना है, जो ऊंचे स्थानों पर जाना है, वहां पहुंचने के लिए जो तैयारी है वो तैयारी करते हुए जाना है, तभी 2026 दिसंबर तक आप एक ऊंचे स्थान पर पहुंचोगे। कितने लोग आमीन बोलते हैं इस बात पर? तैयारी। बहुत लोग सोचते हैं कि परमेश्वर स्लो है। परमेश्वर स्लो नहीं है। वो कहता है कि तब तेरा तब एक तब है, जब हम तैयार होंगे तब। है लेकिन प्रभु मैं तो तैयार हूं। अच्छा, किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको इतना गुस्सा आ जाता है? हैं? नहीं, मैं तो किसी को कुछ बोलता नहीं हूं, लेकिन अंदर तो आ रहा है ना। वो अंदर आके आपका ही जीवन खराब कर रहा है। बोलने वाले के मुंह पे लाइसेंस नहीं है। कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम अगर सेल्फ कंट्रोल अप्लाई करेंगे, अगर हम डिसिप्लिन अप्लाई करेंगे तो हमारा जीवन बचा रहेगा, हमारा हृदय, हमारा मन बचा रहेगा। हम मनुष्य हैं, हम सोशल बीइंग्स हैं, हम लोगों के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं, हम लोगों के साथ रहते हैं। अकेले रहना मुश्किल हो जाता है, लोगों के साथ रहते तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलेगा, लेकिन हमारे मन को हमें तैयार करना है कि वो जो भी बोले, अच्छा बोलेगा तो हम बहुत ज़्यादा चने की झाड़ पे नहीं चढ़ेंगे, और बुरा बोला तो हम लोग गड्ढे में भी नहीं जाएंगे। हम एक बैलेंस पकड़ के चलेंगे। अच्छा बोला तो हम लोग ऐसे चने की झाड़ पे चढ़ जाते हैं मज़े से, बुरा बोले तो उसी तरह गड्ढे में भी चले जाते हैं। ये दोनों नहीं करना है। अच्छा बोला तो महिमा परमेश्वर को दो, बुरा बोला तो भाई तुम्हारा मुंह है, तुम बोलते रहो, मुझे क्या। अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप करो, परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ साझा कर लो, परमेश्वर के आत्मा के साथ जुड़ जाओ, आगे बढ़ो। परमेश्वर का एक ही मकसद है, आपको आगे बढ़ाना। नहीं प्रभु मैं आगे पीछे कुछ नहीं जाऊंगा, मैं इधर कर खड़े रह के इनको सबक सिखाऊंगा। ये लोग मेरे को ऐसा बोले क्यों, ये लोग ने मेरे साथ ऐसा किया क्यों, इनको नहीं छोड़ूंगा मैं, इनको कोड़ो 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 कोड़ो। आप बिजी हो गए। अच्छा, आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते हो, किसी को कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास आपके जीवन में उतना पावर नहीं है, तो ये लड़ाई आपके मन में चल रहा होता है। कितने लोगों के मन में रिहर्सल चलता है, लड़ाई का रिहर्सल्स, डर का रिहर्सल्स मेरे मन में बहुत चलता था। एक दिन पवित्र आत्मा ने दिखाया, मुस्तफा तुम लड़ नहीं रहे हो, जाओ लड़ो। फिर नहीं, तुम घर में बैठकर सोच रहे हो, मन में लड़ रहे हो, तुम मन में सोच रहे हो कि मैं उसको ऐसा बोलूंगा, मैं उसको ऐसा बोलूंगा, और वो लोग सब आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। फिर वो आप मन ही मन में उनसे लड़ते रहते हैं, और लड़ाई हो भी नहीं रही है, लेकिन आपकी लड़ाई चल रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपने उनको पीछे छोड़कर आप परमेश्वर से कहो कि प्रभु मैं इनको माफ करता हूं, और सिर्फ माफ करने से नहीं होगा, मैं उनको रिलीज करता हूं, आई रिलीज देम। अपने जर्नल में, अपने नोट्स में लिख लीजिए, आपको रिलीज करना पड़ेगा, तो फिर वो उसका जो इंटेंसिटी है, उसका जो दबाव है आपके मन पर कम होता जाएगा। एकदम से नहीं जाएगा, कम होता जाएगा। जब भी बुरा करने वाले आपके मन में आकर वो बात याद दिला रहा है, शैतान, अंधकार की शक्तियां आपको वो बात बार बार याद दिला रहा है, आप बोलो प्रभु मैं यीशु नाजरी के सामर्थी नाम से उनको माफ करता हूं और उनको रिलीज करता हूं। जो आप धरती पर रिलीज करोगे, स्वर्ग में रिलीज किया जाएगा। जो धरती पर बांध कर रखोगे, वो बंद जाएगा। अगर आप वो सारे प्रॉब्लम्स अपने मन में बांध दोगे तो वो कहीं नहीं जाएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अगर वो कहीं नहीं जाएगा तो आपका जीवन उधर ही घूम रहा है। यानी आप एक गड्ढे में पड़े हो और उस गड्ढे में लड़ाई चल रही है और उसी गड्ढे में आप लड़ रहे हो और आप वहीं फंस गए। 2023 में भी वहीं थे, 2024 में भी वहीं थे, 2025 में भी वहीं हो और 2026 में हो, फिर आप वहीं रहोगे। मुझे नहीं रहना है। कितने लोगों को वहीं नहीं रहना है जहां थे आप।
जितने लोगों को वहां नहीं रहना है वो लोग हाथों को उठाओ और वहां से निकलने का आज डिसीजन ले लो। पिछले साल परमेश्वर ने कहा कि 2025 प्रकटीकरण का साल है। मैंने लोगों के जीवन में प्रकटीकरण देखा, मैंने अपने जीवन में प्रकटीकरण देखा। कुछ लोगों के जीवन में कुछ भी बदला नहीं, कुछ लोगों के जीवन में प्रकटीकरण होता रहा, बदलाव आता रहा, परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। जितना होना था उतना हुआ, पता नहीं। अभी मैं अगर अपने बारे में बात करूं, जितना होना था हुआ नहीं हुआ। क्यों? मैं खुद उसको रोक रहा था। तो साल के अंत तक परमेश्वर ने बताया, एक परिस्थिति आई और उसके अंदर से बताया, देखो ये तुमने अभी तक छोड़ा नहीं है, इसको भी छोड़ दो। प्रभु मुझसे छूट नहीं रहा है। एक किताब आई, एक अभिषिक्त दास का किताब आया। उसी वक्त उस किताब को मैंने पढ़ा। उस किताब को जैसे ही पढ़ के खत्म हो गया, समझ आया, रोशनी चमकी, लाइट आया और मुझे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दिया और मैं अपना कदम बढ़ाकर बाहर निकल आया। 31 दिसंबर से पहले वहां से मैं बाहर निकल आया और एक अभिषिक्त दास के सर्विस में, क्रॉसओवर सर्विस में था और उन्होंने प्रार्थना किया तो मेरे अंदर से वो चीज ऐसे उखड़ कर बाहर निकल गई और मैंने परमेश्वर को रात भर धन्यवाद किया। सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक परमेश्वर को धन्यवाद करता रहा। धन्यवाद प्रभु। अब क्योंकि वो जाली, वो यरीको की दीवार, वो जेल का दरवाजा अब टूटकर गिर गया है। अब 2025 ने जहां छोड़ा था वहां से निकलकर स्केल अप होगा, बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे, महिमा से महिमा, ग्लोरी टू ग्लोरी, ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा में करते हुए हम ऊपर जाएंगे। कितने लोगों ने आमेन बोला? कितने लोग विश्वास करते हैं इन बातों पर? मेरे मन में जो प्रॉब्लम है वो जरूरी नहीं आपके मन में होगा। आपके मन में कोई और प्रॉब्लम है जो आपको स्केल अप करने नहीं दे रहा है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आप आगे जाते हो फिर पीछे आते हो, फिर आगे जाते हो फिर पीछे आते हो, फिर आगे जाते हो फिर पीछे आते हो। अगर ये आप हैं तो आपके लिए वचन है कि पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा उन चीजों को दिखाने का जो आपको रोक कर खड़ी है। आपको लोग नहीं रोक रहे हैं, आपको लोग नहीं रोक रहे हैं, आपको आप खुद रोक रहे हो। लोग जो कर रहे हैं उसका रिमोट कंट्रोल आपके अंदर है। आपके अंदर अंधकार की शक्तियां बैठकर लोगों को रिमोट कंट्रोल पे चला रहा है। जो लोग इस विषय को डिटेल में जानना चाहते हो, मेरा नंबर ले लो और फोन करो। आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं किस तरह की बातें आपके मन में चल रही है और वो किस तरह आपका रास्ता रोकने में कामयाब होके बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक वचन देने के लिए आया हूं कि परमेश्वर इस साल आपके मन में आपके तरक्की को रोकने वाले चीजों को आपको दिखाएगा और आप परमेश्वर के साथ साझा हो जाइए, आप परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप करिए और इस साल पहले तीसरे महीने तक उस चीज को उड़ा दीजिए ताकि आप स्पीड में 2026 में ऊंचे स्थानों पर जाओगे। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो, आपका जीवन बदलना है तो जिस तरह आप सोचते थे उसको बदलना पड़ेगा। आप जिस तरह सोचते थे उसी तरह सोचकर अगर आप अभी भी चलोगे, उसी तरह आप सोच रहे हो तो आपका जीवन बदलता नहीं है। कितने लोग आमीन बोलते? कितने लोग को समझ में आ रही है बात जब समझ में आ जाएगी तो आपके माइंड में लाइट आएगा, आपके मन में उजियाला होगा। यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन की ज्योति हूं, मैं जीवन का उजियाला हूं। उस उजियाले को आपके मन में आपको आने देना पड़ेगा। यू हैव टू अलाउ द लाइट ऑफ द लॉर्ड टू कम इनटू योर हार्ट। द लाइट ऑफ द लॉर्ड हैज टू रेन इन आवर हार्ट। हमारे मन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का उजियाला चमकते रहना चाहिए। तेरा प्रकाश, यीशु मसीह कहता है कि आप जीवन की ज्योति हो। हैं? अरे नहीं ब्रदर, आप गलत बोल रहे हो। यीशु मसीह कहते थे कि मैं जीवन की ज्योति हूं। हाँ, तो वो जो मैं जीवन की ज्योति हूं वो आपके जीवन में आ गया। आप उद्धार में आ गए, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिंदा परमेश्वर अभी आपके साथ चल रहा है। आप जीवन की ज्योति हो। यीशु मसीह ने कहा है आप जीवन की ज्योति हो। बाइबल पढ़ने वालों को पता होगा क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे कहा कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ।
आप जीवन की ज्योति हो, आप इस दुनिया के नमक हो। बिना नमक का कोई भी वस्तु स्वाद नहीं दे सकता है। जितना अच्छा मसाला डाल दो, अगर उसमें नमक नहीं डालोगे, वो मसाले सब ऐसे बंधे रहेंगे, वो खुलेगा नहीं। आपने नमक कम डाला है, मसाले का टेस्ट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा नमक थोड़ा सा और डाल दो बैलेंस करने के लिए, वो मसाले का टेस्ट ऐसा खुलेगा और स्वाद आएगा खाने वाले को। परमेश्वर की धार्मिकता आपके अंदर आएगी और परमेश्वर की धार्मिकता को लेकर आप चल रहे हो, परमेश्वर के धार्मिकता को ओढ़कर आप चल रहे हो। आपकी धार्मिकता और परमेश्वर की धार्मिकता एक हो गई। आप परमेश्वर की तरह सोचने लग गए, परमेश्वर की तरह काम करने लग गए, तो यहोवा का तेज आपके मन में सेट हो गया। अब आप जहां जहां जाओगे वहां वहां यहोवा का तेज पहुंचेगा। जहां जहां जाओगे, आप जहां चले जाओ, आप बर्गर किंग चले जाओ बर्गर खाने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति बर्गर किंग को कवर कर लेगी। वहां बैठे हुए लोगों को एक अजीब सी शांति मिलेगी, एक अच्छा महसूस होगा। उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये यीशु मसीह की आत्मा है। परमेश्वर की महिमा आपके साथ चलकर बर्गर किंग में आया, परमेश्वर की महिमा आपके साथ चलकर उस कपड़े की दुकान में आया, परमेश्वर की महिमा आपके साथ चलकर उस वेजिटेबल मार्केट में आया। 2026 में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक जन डिसाइड कर लीजिए कि प्रभु मुझे तेरे प्रेजेंस के साथ चलना है, मुझे तेरे प्रेजेंस के साथ चलना है। परमेश्वर का प्रेजेंस आपके जीवन में आएगा तो आपका जीवन बदलने से कोई ताकत रोक नहीं सकता। आपका जीवन में उद्धार प्रकट होने से कोई ताकत रोक नहीं सकता है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। इसको अगर आपने पकड़ लिया तो आपका जीवन बदलने से कोई ताकत रोक नहीं सकता। दूसरे वचन में जाएंगे, यशायाह की पुस्तक 43वां अध्याय 18 और 19वां वाक्य, आइज़ाया 43, 18 और 19। कितने लोग विश्वास करते हैं कि इस वक्त जो आप सुन रहे हो वो परमेश्वर की वाणी है? अगर आप विश्वास करते हो कि जो अभी आप सुन रहे हो ये परमेश्वर की वाणी है, तो ये बातें आपके जीवन में असर करेगी। इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स हैं। इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, कोई बता सकता है? इन्फ्लुएंसर्स करते क्या है? सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लोग करते क्या है, कोई बता सकता है? दे इन्फ्लुएंस अदर्स। एग्जैक्टली श्वेता, प्रलोभन देते हैं वो अलग बात है। वो लोग जो बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं वो लोग प्रलोभन देते हैं। कुछ लोग अच्छे लोग भी हैं, आपके सेहत के बारे में आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। मेरा 6-7 किलो बढ़ गया है तो वो इन्फ्लुएंसर्स मुझे रोज़ बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो, ये एक्सरसाइज करो, ये सिंपल एक्सरसाइज आप घर में भी कर सकते हो। तो मैं घर में करना शुरू कर दिया है मुझे 7-8 किलो कम करना है अभी। हालेलुया। दे इन्फ्लुएंस यू। ओके, शेयर मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं, वो लोग शेयर मार्केट की टीचिंग देते हैं, तो आपको शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज आना शुरू करता है। फिर आप 1000 रुपया इन्वेस्ट कर देते हो, 2000 हो जाता है, फिर 2000 इन्वेस्ट करते हो, 4000 हो जाता है, फिर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, फिर आप 5000 डालते हो और फिर आप स्टेडीली ग्रो कर रहे हो। परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है और आपका पैसा बढ़ रहा है। आपका पैसा बढ़े ये परमेश्वर की मर्जी है, आपकी बुद्धि बढ़े ये परमेश्वर की मर्जी है, आपकी सेहतमंदी की तरफ बढ़ते रहें ये परमेश्वर की इच्छा है, आपका जीवन में सुख शांति बढ़े ये परमेश्वर की इच्छा है, आप आत्मा में बढ़ो ये परमेश्वर की इच्छा है, आप परमेश्वर के राज्य में आकर काम करो और काम करते करते बढ़ते रहो, ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। दिस इज द डिजायर ऑफ गॉड फॉर यू एंड ही इज मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर दैट। ही इज मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर दैट। वो लगातार आपके जीवन में काम कर रहा है ताकि आपका सब कुछ बढ़ता रहे, बरकत हो। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को आशीष दिया, जाओ जाकर मल्टीप्लाई हो जाओ। सिर्फ बच्चा पैदा करना मल्टीप्लिकेशन नहीं है। आप मिनिस्ट्री में हो, आपका मिनिस्ट्री पहले शुरू होगा, एडिशन में चलेगा और थोड़े समय के बाद मल्टीप्लिकेशन में आएगा। मल्टीप्लाई होना है, सबसे पहले एडिशन में चलेगा, सबसे पहले छोटा होगा। राई दाने जितना विश्वास, राई दाना छोटा सा एक सीड है हर्ब्स में, लेकिन वो राई दाने का जो पौधा बनता है, पेड़ बनता है, वो अच्छा खासा बड़ा होता है, उस बीज के मुकाबले में बहुत बड़ा है। उससे भी बड़े बड़े पेड़ हैं, लेकिन राई दाने का बीज के मुकाबले में वो काफी बड़ा पेड़ है। चिड़िया उसमें घोंसला बना सकती है, इतना बड़ा पेड़, इतना बड़ा श्रब बन जाता हो, इतना बड़ा पौधा बन जाता हो।
परमेश्वर आपके जीवन में आपके परिस्थितियों के जरिए, आपके समझ के जरिए, आपके काबिलियत के जरिए, आपके कमजोरियों के जरिए आपको बढ़ाना चाहता है। हैं? कमजोरियों के जरिए कैसे बढ़ाएंगे? या क्या बात कर रहे हो? ऐसा थोड़ी होता है। हैं? कमजोरियों के जरिए कैसे बढ़ाएंगे? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी कमजोरी में मैं होता हूं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके कमजोरी में परमेश्वर आ जाते हैं। जब परमेश्वर आपके कमजोरियों में आ गए, जिस बात को आप ताकत समझ रहे थे उससे भी ज्यादा आपकी कमजोरी काम कर जाती है। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम मेरे वचनों का प्रचार करोगे। हैं? प्रभु ना, मुझसे नहीं होगा, मुझे तो बाइबल का भी नहीं मालूम है। तो मेरे तरफ से मेरी कमजोरी थी कि मुझे बाइबल का भी नहीं मालूम है। तो प्रभु ने ये नहीं कहा कि जाओ बाइबल कॉलेज ज्वाइन कर लो। मैं चाहता था नहीं प्रभु, मैं बाइबल कॉलेज जाता हूं पहले, उसके बाद में सोचेंगे, पहले पता तो करूं, स्टडी तो कर लूं। और प्रभु ने कहा नहीं, मैं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा वचन है। बाइबल कॉलेज इज गुड, लेकिन आपको प्रभु से सीखना है। तो प्रभु ने सिखाया। 7 साल के बाद मुझे एक छोटा सा कलीसिया में जाके प्रचार करने को लगाया, जहाँ 4-5 लोग थे। वहां प्रचार करते करते उस कलीसिया में 4-5 लोग 70 लोग हो गए 1.5 साल में। उसके बाद कोविड आ गया, फिर सब लोग ऑनलाइन आ गया, मैं भी ऑनलाइन आ गया। मैं ऑनलाइन के जरिए प्रचार करता हूं। किसने किया ये? मैं तो भाग के छुप गया था, परमेश्वर ने किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके कमजोरी में परमेश्वर आपकी ताकत है। आपकी कमजोरी को उठाकर वो एक ऐसा नायाब चीज बनाएगा, एक ऐसा अद्भुत कार्य करेगा, एक सुपर नेचुरल क्रिएशन करेगा। देखने वाले देखकर दंग रह जाएंगे। कैसे किया रे बाबा इसने? कैसे हो सकता है? आपके साथ भी हो सकता है। बाइबल कॉलेज में जाके बाइबल स्टडी करके 2 साल बैचलर्स इन थियोलॉजी किया, उसके बाद मास्टर्स इन थियोलॉजी किया। जब उनके साथ सभा में होता हूं तो वो ऐसे देखते हैं, ये कैसे बोल सकते हैं, तो कॉलेज भी नहीं गया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह के बारे में भी ऐसे ही बोला था, पतरस के बारे में भी ऐसे ही बोला था, ये तो मच्छी पकड़ने वाला है, ये तो कॉलेज भी नहीं गया, ये तो थियोलॉजी का क्लासेस भी नहीं किया, ये तो बाइबल्स कॉलेज भी नहीं गया, फिर भी बोल रहा है। क्या हो रहा है? हमारे कमजोरियों का इस्तेमाल करके परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो रहा है। हमारी कमजोरियों के जरिए परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं इन बातों पर? ये साल आपका है। अगर आप विश्वास करोगे तो ये साल आपके जीवन में आप स्पीड देखोगे, स्पीड देखोगे। आइए वचन को पढ़ते हैं। आइज़ाया 43, 18 और 19, यशायाह की पुस्तक 43 का 18 और 19। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत कर। 2025 में आपका दिल किसी ने तोड़ा होगा। 2024 में आपके साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी की होगी। सम पीपल केम अगेंस्ट यू, दे पुट यू डाउन, दे इंसल्टेड यू। पीछे गए बातों का स्मरण मत कर, उसको याद मत कर। क्यों याद मत कर बोल रहा है परमेश्वर? क्योंकि पीछे किए गए कामों को याद करोगे तो वो पैर में बेड़ी बनकर आपको वहीं रखेंगे पीछे। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन की बातों पर मन लगाओ। देखो, जब भी आप पवित्र शास्त्र में देखो, इस शब्द को देखते, बिहोल्ड, इंग्लिश में है बिहोल्ड, हिंदी में है देखो, तो रुक जाओ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और देखो क्या दिखाना चाहता है पवित्र आत्मा। What does the Holy Spirit wants us to see? हम लोग हमेशा धांधल में होते हैं। बाइबल पढ़ते पढ़ते अगर आपने बिहोल्ड देख लिया, आपने पवित्र आत्मा का आवाज सुना, देखो, रुक जाओ, शिला, पॉज मारो, पॉज करो और रुक जाओ। इन दिनों में परमेश्वर ने कहा रुक जाओ मुस्तफा। एक बहुत कमाल की बात है, परमेश्वर ऐसा दौड़ाता है। परमेश्वर सिर्फ खड़ा नहीं करता है, सिर्फ बिठाता नहीं है, परमेश्वर दौड़ाता भी है। तो परमेश्वर स्पीड देता है, लेकिन एकदम से स्पीड नहीं देता है। लेकिन कुछ सीजन में एक सीजन निकला जिसमें स्पीड मिला और भागते हमें भागने की आदत होगी। कभी जोर से भाग रहे, कभी स्लो मोशन में भाग रहे हैं।
भागना जरूरी है, भागेगा नहीं तो परमेश्वर मारेगा, परमेश्वर सजा देगा। भागना है, यही मेरी मिनिस्ट्री है, यही मेरा कार्य है, यही मेरा परिवार को देखने की मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं पिटूंगा, मैं गलत साबित हो जाऊंगा, लोग मुझ पर इल्जाम लगाएंगे, भागो भागो भागो। और परमेश्वर कहता है कि रुक जाओ मुस्तफा। तो मैं रुक गया। भले रुक जाओ मतलब भागो नहीं अभी नहीं, रुक जाओ, थम जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। रुक गया मैं। तब उन्होंने ये वचन कहा, देख मैं एक नई बात करता हूं, जो तू कर रहा था वो नहीं, एक नई बात कर रहा हूं। आपका जीवन जिस तरह चल रहा था में गया। क्या बोला? बीती हुई घटनाओं को याद मत करो। था, अरे लेकिन अच्छा चल रहा था। परमेश्वर कहता है कि मैं एक नया काम कर रहा हूं जो बहुत अच्छा चलेगा। जो अच्छा चल रहा था उसको छोड़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा चल रहा था उसमें चलने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हवा में उड़ने के लिए आपको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। घर में बैठे बैठे सोचेंगे कि मैं प्लेन में हूँ, आंख बंद करके हाँ क्या मस्त बादल दिख रहे हैं, वाह 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 मैं पहुँच गया हूँ, अरे वाह 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 7 समुंदर पार हो रहा है। आंख खोलेगा तो आप उसी कुर्सी पर बैठे होंगे या उसी सोफे पर बैठे होंगे। लेकिन अगर आपने टिकट लिया, अगर बाहर देश जा रहे हो तो आपने वीज़ा पे काम किया, पासपोर्ट पे काम किया, करते 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 आप सचमुच में प्लेन में बैठ के उड़ोगे, 7 समुंदर पार करके दूसरे देश में भी जाओगे। तो जो चल रहा था अच्छा था। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन प्रभु कहता है कि मुस्तफा, जो चल रहा था उसको छोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हें एक नया जगह दे रहा हूं, एक नया काम कर रहा हूं तुम्हारे जीवन में। उसके लिए तैयार हो जाओ। देख मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी। अभी हुआ नहीं है। कब होगी प्रभु? तुम तैयार हो जाओगे, प्रकट हो जाएगा। मुस्तफा, अगर तुम तैयार होने में 10 साल लगाओगे तो 10 साल के बाद प्रकट होगा। अगर तुम तैयार होने में 6 महीना लगाओगे तो 6 महीने में प्रकट होगा। चॉइस आपका है, चॉइस हमारा है। हमें परमेश्वर के साथ साझा होकर, परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप कर कर उनकी तैयारी में उनकी मदद करनी है। परमेश्वर तो ऑलरेडी तैयार है, उनको तैयार होने की जरूरत नहीं है, हमें तैयार होना है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर कि हमें तैयार होना है? कि अपने आप को बोलिए, प्रभु मुझे तैयार होना है, मुझे तैयार करो, मुझे वो अभिषेक दो, गिव मी दैट अनॉइंटिंग। तैयार होने का अभिषेक ले लो आज। तैयार होने का अभिषेक ले लो आज से। रिसीव दिस अनॉइंटिंग टू बी रेडी, टू गेट रेडी। उसके लिए भी अभिषेक चाहिए, आपको तैयार होने के लिए भी अभिषेक चाहिए, आपको रेडी होने के लिए भी अभिषेक चाहिए। रिसीव करो, रिसीव करो। Yes, prepare me, Lord, for the next season. Prepare me, Lord, for scaling up. परमेश्वर मुझे तैयार करो आगे जाने के लिए, ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए तैयार करो मुझे। हालेलुया। देख मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां, एक नहीं नदियां बहाऊंगा। जिस देश में पानी है ही नहीं। प्रभु मैं पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूं, मेरा फाइनेंस ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में पानी नहीं है। पानी आएगा तो कुछ उगाएगा ना। रेगिस्तान में जितना भी पानी डालोगे सूख जाएगा। रेगिस्तान ऐसा बोलते ना, महीने का तनख्वाह आता है तो इतना बड़ा कुआं, खर्चे का कुआं ऑलरेडी खोद के रखा हुआ है, उसी में डालने के काम आता है। फिर वो महीने का 15 तारीख को ही खाली हो जाता है। 15 तारीख के बाद 30 तारीख तक गाड़ी भाड़ा ही बचता है। क्या हुआ? गया। क्यों? बारिश नहीं हुई वहां पर। यहाँ जो जंगल लिखा हुआ है ये विल्डरनेस है, रेगिस्तान है। ये वो वाला जंगल नहीं, हरियाली वाला जंगल। ये कांटे वाला जंगल है जहां पे सांप और बिच्छू रहते हैं। इंग्लिश में इसको विल्डरनेस कहते हैं, बीहड़। ये गलत ट्रांसलेट हुआ है, यहां बीहड़ होना चाहिए। मैं बीहड़ों में एक मार्ग बनाऊंगा। बीहड़ मतलब चारों तरफ एक ही जैसा माहौल। जाएगा किधर? इधर से जाऊं, उधर से जाऊं, जहां नजर जाती है वहां सब रेगिस्तान, वहां सब बीहड़, वहां सब पत्थर, पहाड़,
बिच्छू, कांटे वाले पेड़, पानी का कोई नामो निशान नहीं, जीवन का कोई नामो निशान नहीं, कहाँ फंस गया हूं मैं। ऐसी स्थिति हो जाती है हमारे मन की, और हमारे मन की ऐसी स्थिति होने की वजह से हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति दिखाई देनी शुरू। जो आपका मन है ना, वही आपके जीवन में है। जो भी आपके मन में है वही आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। ब्रदर, मैं चाहता हूं कि मैं अपने परिवार के लिए ज्यादा करूं। ब्रदर, मैं चाहता हूं कि मेरी सेवकाई और बढ़े। ब्रदर, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों की परवरिश और अच्छे से होगा। क्या करना होगा? आपको आपका मन बदलना होगा। मन जो है वो 1947 का है। 1947 में भी वही था, 48 में भी वही था, 2000 में भी वही है, 2010 में भी वही था, 2025 में भी वही था। फिर नया कैसे होगा? मन बदलना है। बीहड़ में जहां कोई रास्ता नहीं है, वहां पर मैं एक रास्ता बनाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में एक नया काम कर रहा हूं। जो मैं कर रहा हूं अभी प्रकट होगा। अरे लेकिन प्रभु, कब तक इंतजार करता रहूंगा? हाउ लॉन्ग लॉर्ड? करो, मैं कर रहा हूं। तुम थोड़ा साथ दोगे तो जल्दी जल्दी भी होगा। हाँ प्रभु, आप करो, मैं नेटफ्लिक्स देखता हूं। प्रभु आप करो, मैं दोस्तों के साथ पार्टी करता हूं। प्रभु आप करो, मैं जरा घूम के आता हूं। नहीं, प्रभु के साथ मिलकर करना है। तभी आपको विश्वास होगा कि हो रहा है। आपको विश्वास होगा हो रहा है तो होगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि हो रहा है तो नहीं होगा। आपके विश्वास के जरिए काम करता है। कितने लोग आमीन बोलते हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास को बड़ा करो। परमेश्वर लगातार आपके जीवन में काम कर रहा है, और जहां कोई रास्ता नहीं है वहां पर वो रास्ता बना रहा है, और वो काम प्रकट होगा। वो काम प्रकट होगा। वो काम प्रकट होगा। बैक स्टोरी लेके मत चलो अभी भी। अरे नहीं, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और मैंने फिर जाके काम किया उधर, और फिर वैसा ही हो गया, तो जो पहले हुआ था वैसा ही उधर भी हो गया है। क्यों? क्योंकि मन नहीं बदला। उसके पहले वाले जगह पर भी वही मन था, उसके बाद वाले जगह पर भी वही मन था। अरे लेकिन ब्रदर, मन कैसे बदलेंगे? परमेश्वर के वचनों को थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे, परमेश्वर के वचनों में से समझदारी लेते रहेंगे, परमेश्वर के प्रकाशन को ग्रहण करते रहेंगे, परमेश्वर के वचनों में से लाइट आपके मन में आता रहेगा, तो आपका मन बदल जाएगा। एक बात बताऊं मैं आपको, जब तक इंसान फंस नहीं जाता है ना, वो कुछ नहीं करना चाहता है। एक मेंढक को खौलते हुए पानी में डालोगे तो वो मर जाएगा, ठीक है। गर्म पानी में डाल दोगे तो वहां से भाग के निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन एक ठंडे तवे पर मेंढक को रखो, फिर उसके अंदर थोड़ा ठंडा पानी डालो, फिर उस पानी को गैस पे चढ़ा दो, चूल्हे पे चढ़ा दो, और हल्का हल्का गर्म होने दो। मेंढक क्या करेगा? उस टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसके साथ अपने आप को मैच करेगा। अपना बॉडी टेम्परेचर वो चेंज करता रहेगा। उसकी बॉडी की एनर्जी वेस्ट हो रही है। वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसने अपने बॉडी के हिसाब से टेम्परेचर सेट किया। टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर, एक टाइम आएगा जब वो कर नहीं पाएगा। मैं ऐसा मेंढक बना था बहुत बार, हिला ही नहीं। पानी बहुत गर्म हो गया तो मैंने अपना पूरा एनर्जी, जो मेंढक था वो पूरा एनर्जी जो था वो सिचुएशन को संभालने में लगाया था। अब सिचुएशन संभल नहीं रही है। मेरा दोस्त है जमशेद हमारे बीच में, वो अच्छी तरह जानता है। वक्त रहते उस बर्तन में से उस मेंढक को कूद के जाना था, लेकिन वो गया नहीं। चल रहा है ना, तो काहे बदलना भाई? अब बदलेंगे, जो चल रहा है वो भी नहीं चले तो? और प्रभु कहता है कि बदलेगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें और दूंगा, और आगे बढ़ा रहा हूं, और आगे बढ़ा के ले जाऊंगा। परमेश्वर कभी भी आपको एक स्थान में रहने नहीं देंगे। अरे यार प्रभु, ऐसा मत करो, क्या आप बदलते रहते हो, जगह बदलते रहते हो। अब्राहम को देखो, उनका जगह बदलता रहा। याकूब को देखो, उसका जगह बदलता रहा। यूसुफ को देखो, उसका जगह बदलता रहा। पतरस को देखो, उसका जगह बदलता रहा। योहन्नान को देखो, उसका जगह बदलता रहा। प्रेरित पौलुस को देखो, उसका जगह बदलता रहा। जो लोग यीशु मसीह के साथ चलते हैं वो एक जगह पे रह ही नहीं सकते हैं। साल भर पहले मैं उधर था, मालाड में 6 साल रहा, अब मालाड से इधर आया हूँ पनवेल। क्यों? जो काम पनवेल में कर सकते हैं वो मलाड में रह के नहीं कर सकते है क्या? प्रभु बदलता है। मुंबई से निकालकर केरला लेकर गए, केरला से निकालकर अमृतसर लेकर गए, अमृतसर से निकालकर गुड़गांव लेकर गए, दिल्ली लेकर गए, दिल्ली से वापस मुंबई लेकर आए।
अरे प्रभु पहले ही यही कर देते, ये घुमाने की क्या जरूरत थी? घुमाने में परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें सिखा दी। कितने लोग समझ रहे हैं बात को? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये साल गति का साल है, स्पीड का साल है। जिस कार के पहिए में हवा नहीं है वो स्पीड नहीं ले सकता। जिस कार का कार्बोरेटर में कचरा है वो स्पीड नहीं ले सकता। जिस कार को सर्विसिंग नहीं किया है वो स्पीड नहीं ले सकता। जिस कार के अंदर पेट्रोल थोड़ा सा ही है वो थोड़ी देर स्पीड में जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। जब आप किसी जर्नी में जाते हो, जब हम किसी सफर पे जाते हैं, तो हम थोड़ा सा ठेपला रख लेते हैं, थोड़ा सा चिप्स रख लेते हैं, थोड़ा मूंगफली रख लेते हैं, थोड़ा ये रख लेते हैं, पानी का बोतल रख लेते हैं, कुछ कपड़े रख लेते हैं, है ना, टॉयलेटरीज रख लेते हैं। एक आइटिनरी का लिस्ट बनाता है, कोई मिस न कर जाए। पता चला सब लेके पहुंच गए और सुबह उठे, ब्रश करने के लिए ब्रश ही नहीं है। अच्छे होटल में तो लोग ब्रश देते हैं, चालू होटल में ब्रश नहीं देता है। बोलता है हमारे यहाँ ब्रश नहीं देता है, आपको चाहिए तो बाहर से मंगा के देता हूँ। वो बाहर से मंगाने को 2 घंटा लगाएगा। अगर आप लेके गए होते तो आप अपना करके फारिग हो सकते थे, फ्री हो सकते थे। तो हम तैयारी करते हैं, जीवन के लिए भी आपको तैयारी करना है, परमेश्वर के साथ मिलकर तैयारी करना है। उसके लिए आपको अपने अंत तक आना पड़ेगा। असली तैयारी, द रियल सरेंडर हैपेंस व्हेन यू कम टू द एंड ऑफ योर सेल्फ। अरे ये तो अपन मैनेज कर लेंगे, अरे वो मुश्किल है लेकिन कर लेंगे, अरे वो, अरे हाँ वो करते करते एक टाइम आएगा, प्रभु अब मुझसे नहीं होगा। प्रभु बोलते शाबाश, अब मैं करूंगा। कितने लोग समझ रहे बात को? आज ये बात को अपने मन में सेट कर लेना। ये वीडियो YouTube के ऊपर रहेगा, बार बार सुनना, बार बार सुनना। एक बार सुनने से कुछ चीजें पता चलती, बार बार सुनने से और सुनते रहने से परमेश्वर का वचन पूरी रीति से आपके मन में आ जाएगा। ये जीवन बदलने वाला वचन है। दिस इज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ड। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं पुरानी चीजों को पीछे छोड़कर आने वाले भविष्य की ओर अग्रसर होता हूं, आने वाले भविष्य की ओर पुश करते हुए आगे बढ़ता हूं। 2024-2025 में जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, जिन लोगों ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, उनको 2024 और 2025 में ही छोड़ दो। 2026 में लेकर मत चलो। 500 किलो लेकर आप एक पैसेंजर फ्लाइट नहीं ले सकते हैं। आपका 500 किलो कार्गो फ्लाइट में आएगा। आप बोलोगे नहीं नहीं पैसेंजर में ही जाएगा, वो लोग बोलेंगे ये रहा आपका टिकट, आपको हम चढ़ा ही नहीं रहे प्लेन में। सिंपल है, अगर उड़ना है तो आपको हल्का होना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें उकाब के नाई पंख दूंगा। पंख तो दे दिया लेकिन 500 किलो का वजन निकला नहीं अभी तक। प्रभु मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, और ये पंख 500 किलो उठाने का दम नहीं है। परमेश्वर ने बोला उकाब की नाई पंख दूंगा, तो हल्के हो जाओ ना। सारा बोझ जो है वो प्रभु को देखकर फ्री हो जाओ, तभी तो उड़ोगे। रिक्शा हवा में नहीं उड़ता है, मारुति कार हवा में नहीं उड़ता है, मर्सिडीज बेंज भी हवा में नहीं उड़ता है, फरारी भी हवा में नहीं उड़ता है। तेज चलता है लेकिन हवा में नहीं उड़ता है। बेंटली नहीं उड़ता है। यानी रिक्शा से लेकर डुकाती तक, रिक्शा से लेकर बेंटली तक, रिक्शा से लेकर कितना भी महंगा गाड़ी हो, हवा में नहीं उड़ता है। हवा में सिर्फ प्लेन उड़ता है, और प्लेन का इंजीनियरिंग, एरोडायनामिक्स कार की तरह नहीं है, रिक्शा की तरह नहीं है, मोटरसाइकिल की तरह नहीं है, अलग है। कितने लोगों को अपने जीवन में उड़ान भरना है? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल वांट टू टेक अ फ्लाइट इन योर लाइफ? मैं एरोप्लेन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीवन की उड़ान की बारे में बात कर रहा हूं। आपका जीवन इधर घूम रहा है, अच्छा है, रिक्शे की तरह कभी ये गली में कभी वो गली में, चलो बहुत अच्छा रहेगा तो फरारी की तरह कभी ये शहर में कभी वो एक्सप्रेस हाईवे में चल रहा है। मुंबई के सड़कों पर फरारी का कोई काम ही नहीं है। करके आगे जाएगा तो करके ब्रेक मारना पड़ेगा, उसको जगह ही नहीं है भगाने के लिए। इसलिए जिसके पास फरारी हो रात को निकलते हैं खाली सड़कों पे घूमने के लिए। फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट चाहिए। एयरपोर्ट रोड की तरह नहीं है। जो रनवे होता है जहां पर प्लेन
दौड़ती है फिर बाद में उड़ती है, वो रनवे अलग मटेरियल से बनता है, वो रोड से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए प्लेन अगर सादा सड़कों पर उतर रहा है तो वो डेंजर होता है। तो पुरानी बातों को छोड़ो, विश्वास करो कि प्रभु एक नया कार्य कर रहा है। प्रभु, आप जो नया कार्य कर रहे हो उसमें मैं आपकी मदद कैसे कर रहा हूं? अरे क्या ब्रदर, कैसी बातें करते हो? प्रभु की मदद करने की जरूरत है क्या? प्रभु खुद नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं। प्रभु खुद वहां जा सकते हैं जहां आपको लेके जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको ले जाना है तो आपको पार्टनर करना पड़ेगा, आपको सहयोग देना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के साथ सहभागिता करनी पड़ेगी। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं एक नई बात करता हूं मुस्तफा, तुम्हें समझ आ रही है? जो मैं नया काम कर रहा हूं वो प्रकट होगा। क्या तुम उसको समझ नहीं रहे हो? परमेश्वर लगातार आपको सिखाते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यशायाह के पुस्तक 48 के 17 में कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर, तेरा छुड़ाने वाला, इज़राइल का पवित्र, तुझे फायदेमंद होने के लिए, तुझे आगे बढ़ाने के लिए, तुझे ऊंचे स्थानों पर ले जाने के लिए तुझे सिखाऊंगा। जिस रास्ते पर चलकर तू आगे जाएगा, फायदेमंद होगा, ऊंचे स्थानों पर जाएगा, वहां मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे ले जाऊंगा। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर ने हाथ दिया तो परमेश्वर का हाथ पकड़ लेना है। परमेश्वर हाथ देते कैसे? परमेश्वर अपने वचनों के जरिए, परमेश्वर अपने बुद्धि के जरिए, परमेश्वर अपने ज्ञान के जरिए, परमेश्वर अपने प्रेम के जरिए, परमेश्वर अपने अनुग्रह के जरिए वो हाथ आपको देते हैं। किधर हाथ पकड़ूं आपका? आपका हाथ किधर है? परमेश्वर का हाथ पकड़ना है, परमेश्वर के वचनों को पकड़ लीजिए। परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। कहाँ लिखा है? यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। अभी प्रकट होगा, अभी प्रकट होगा, अभी प्रकट होगा, अभी प्रकट होगा, अभी प्रकट होगा। क्या तुम इस प्रकटीकरण से अनजान बनकर, विश्वासहीन होकर, बिना विश्वास के, बिना प्रेजेंस के बैठे रहोगे? परमेश्वर पूछ रहा है। इन दिनों में मुझसे पूछा उन्होंने, मुस्तफा एक नया काम मैं तुम्हारे जीवन में कर रहा था, अभी वो प्रकट होने को है, तुम ये अविश्वास का टोकरा लेकर क्यों बैठे हो? तकलीफ होता है तो हमारा विश्वास थोड़ा हिलता है, फिर हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। अरे यार बहुत तकलीफ हो रहा है प्रभु, अभी कैसे आगे जाने का? अपने को आगे नहीं जाने का है प्रभु, अपने को अभी बहुत तकलीफ हो रहा है बाबा, अपन को इधर ही ठीक है, अपने को आगे नहीं जाने का है। प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे जीवन में काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूँ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? कब तक अपना रोना पीटते रहोगे? कब तक अपने पुराने जिंदगी में संतुष्ट होकर बैठे रहोगे? कब तक किड़किड़ 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 वाली जीवन पे करोगे? कब तक दूसरे लोगों ने तुम्हारे जीवन में क्या किया उसके बारे में सोचते रहोगे? मुस्तफा आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में एक नया कार्य कर रहा हूं। लेकिन प्रभु किधर लेकर जा रहे हो? इधर तो कोई रास्ता ही नहीं है, मैं तो किसी बीहड़ में आकर फंस गया हूं, कोई मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। जिस बीहड़ में कोई रास्ता नहीं है, जहां पर नामुमकिन बात है, मैं वहां पर एक रास्ता ऐसा खोलूंगा, और वो रास्ता सिर्फ तुम्हारे लिए खोलूंगा ताकि तुम उस रास्ते से निकलकर तुम ऊंचे स्थानों पर जाओ। ये मैं तुमसे कह रहा हूं मेरे बच्चे, जो इस वचन को सुन रहा है इसको रिसीव करे, क्योंकि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि ये वचन मैं तुमसे कह रहा हूं। जहां कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है वहां उस पॉइंट पे आकर वापस मत जाओ, क्योंकि उसी लाल समुंदर को मैं खोल दूंगा, उसी यर्दन नदी को मैं खोल दूंगा, और जहां कोई रास्ता नहीं था वहीं से रास्ता बनाकर तुम्हें पार लगाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करो इस अभिषेक को। ये बड़ा गाढ़ा, वेरी थिक अनॉइंटिंग है यहां पर। इस अभिषेक को रिसीव करो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रिसीव करो। जिस प्रांत में, जिसके जीवन में कोई जीवन ही नहीं है, जल नहीं है तो जीवन नहीं, जल नहीं है तो जीवन नहीं है, जिसके जीवन में जीवन नहीं है, जिसके लाइफ में लाइफ नहीं है, वहां पर जीवन देने वाली नदियां एक नदी नहीं है,
अपोस्टल अंकुर नेरुला जी को एक दर्शन आया, उन्होंने अलग अलग कलर की नदियां देखी। मुझे बड़ा आनंद आया उनका वो बात सुनकर, और मैं प्रभु से कहा, प्रभु अभी तक तो मैं नीला कलर का नदी देखता आया हूं, ये मैं भी देखना चाहता हूं, हरा कलर का नदी, येलो कलर का नदी, ऑरेंज कलर का नदी और रेड कलर का नदी। उनके प्रचार के बीच में उन्होंने यूट्यूब पे एक पोस्टर लगाया था और मैं देख के हैरान हो गया, प्रभु ये कौन सी नदियां हैं। और यहां वचन में लिखा है नदियां बहाऊंगा, यानी बुद्धि की नदी, अच्छी सेहत की नदी, ज्ञान और समझदारी की नदी, प्रेम की नदी, शांति की नदी, आपके समृद्धि की नदी, सुख शांति समृद्धि सेहत और सुरक्षा की नदी। अलग अलग नदियां हैं। आपको पता है आपके शरीर में एक नदी बहती है जिसको साइंस लिम्फेटिक फ्लो कहते हैं, और वो फ्लो अटक जाता है तो बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। लेकिन वो लिम्फेटिक फ्लो क्लियरली फ्लो हो रहा है तो आप स्वस्थ रहते हो, एनर्जेटिक रहते हो, और वो नदी आपके अंदर फ्लो करते रहेगा तो आप अच्छे रीति से अपने जीवन को जी सकते हो। चिंता की वजह से, स्ट्रेस की वजह से लिम्फेटिक फ्लो रुक जाता है। जिस एरिया में लिम्फेटिक फ्लो नहीं है वहां पर दिक्कत हो जाती है, नमनेस आ जाता है, वो शरीर का वो अंग काम नहीं करता है, शरीर का अंदर का अंग पे प्रेशर आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पैनक्रियास ठीक से काम नहीं करते तो शुगर मैनेज करना दिक्कत हो जाता है। लेकिन अगर ये लिम्फेटिक फ्लो ठीक से, ये नदी ठीक से बह रही है आपके अंदर, ये आपके शारीरिक नदी है। ऐसे आत्मिक नदियां हैं। जहां नदी छोड़ो एक गिलास पानी नहीं है, वहां मैं नदियां बहाऊंगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? ऐसा परमेश्वर हमसे पूछ रहा है। क्या क्या बोलेंगे परमेश्वर को? हाँ प्रभु, समझ में आ रहा है, हमें और समझदारी दो और हम आपके साथ मिलकर पार्टनरशिप करके ये काम करना चाहते हैं। योएल की किताब 2 अध्याय 25वां वाक्य में परमेश्वर कहता है कि जो परिस्थितियां खा गई, जो तुम्हारी कमजोरियां खा गई, जो तुम्हारे पड़ोसी अड़ोसी तुम्हारे घर वाले खा गए, जो कीड़े खा गए। किस वजह से कीड़े खा जाता है? श्राप की वजह से कीड़े खा जाता है। पुराने जमाने में जो लोग दूसरे को श्राप देते थे, मैं श्राप देता हूं तुम्हारे जीवन को कीड़े खा जाएं, ऐसा बोलना नहीं है किसी को। कैंसिल कर दो सभी श्रापों को यीशु नाज़री के नाम से। तो जो पुराने जमाने में आपके पूर्वजों पर श्राप आया था, श्राप के उस दरवाजे के जरिए कीड़े आ गए, टिड्डियां आ गई, कीड़े आ गए, और उन कीड़ों ने आपकी भलाई, आपका भविष्य, आपका धन संपत्ति, आपकी बुद्धि, आपका रिश्ता, आपकी शादी, आपके बच्चे खा गए, आत्मा में खा गए। अब शरीर में आप करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। इन दिनों में परमेश्वर ने एक बहुत ही जबरदस्त चीज मुझे अपने जीवन में दिखाया। तो परमेश्वर ने कहा कि मुस्तफा, इस बात के लिए, ये जो मैंने दर्शन दिया है तुमको, उसके लिए प्रार्थना करो। तुम प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, क्योंकि वहां से निकलने के लिए मुझे तुम्हारा पार्टनरशिप चाहिए, तुम्हारी मर्जी चाहिए। तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे, वहां से निकालूंगा तो अगले लेवल पे तुम पहुंचोगे। वहां से निकले नहीं तो यहीं पड़े रहोगे। मैंने बोला, प्रभु मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे वहां से निकलना है और आपके साथ ऊंचे स्थानों पर जाना है। जो लोग मेरी तरह सोचते हैं, जो लोग मेरी तरह बोलना जानते हैं, जो लोग चाहते हैं कि इस तरह आपका भी जीवन ऊंचे स्थानों पर हो, तो आप परमेश्वर से आज कहो कि प्रभु मैं रेडी हूं, टेल मी व्हाट टू डू, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं प्रभु, मुझे बताओ क्या करना है, पवित्र आत्मा मुझे सिखाओ क्या करना है। मैं आपके साथ चलकर ऊंचे स्थानों पर जाना चाहता हूं। जिस गड्ढे में मैं पड़ा हुआ हूं वहां मैं पड़े नहीं रहना चाहता हूं। 2025 में उसी गड्ढे में थोड़ा मेहनत करके कुछ कुछ हासिल हुआ था, लेकिन अब मुझे उस गड्ढे में नहीं रहना है। मुझे वहां से बाहर निकलकर, उस गड्ढे से बाहर निकलकर जिस जगह पर आप मुझे लेकर जाना चाहते हो वहां जाना चाहता हूं। जब आप ऐसा डिसीजन मन में करोगे और हर रोज सुबह उठकर इस डिसीजन को याद करोगे, आपके मिशन बोर्ड पर लिख लो, आपके डायरी में लिख लो, आपके जर्नल में लिख लो, विजन बोर्ड पर लिख लो, बोलो प्रभु बदलना है। 2025 था, अच्छा था, धन्यवाद करते हैं प्रभु, लेकिन 2026 में मुझे आगे बढ़ना है। मैं 2026 दिसंबर तक
ऊंचे स्थानों पर जाना चाहता हूं। जिस तरह 2025 में था वहां नहीं रहना चाहता हूं। 2026 मेरे लिए आया है, ऊंचे स्थानों पर जाना चाहता हूं। ये आपका प्रॉमिस है। आपने बोला था जहां पर कोई रास्ता नहीं है मैं रास्ता बनाऊंगा। जहां पर रास्ता नहीं है, 2024 में भी रास्ता नहीं था, 2025 में भी रास्ता नहीं था। परमेश्वर का कोई वचन आपके पास आया नहीं, आपने विश्वास किया नहीं। 2023 में भी वहीं बैठे रहे, 2024 में भी वहीं बैठे रहे, 2025 में भी वहीं बैठे रहे, 2026 में वहां मत बैठना ना। नो 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 ना, इनफ इज इनफ। बहुत हो गया पुरानी चीजों को लेकर बैठना, बहुत हो गया इनकी बातें उनकी बातें सुनकर बैठना। अब मैं एक डिसीजन ले रहा हूं कि प्रभु तू मेरा पालनहार है, तूने मुझे रचा है, तू यू आर माई क्रिएटर, टेल मी व्हाट टू डू, आई विल वॉक विथ यू। जो कीड़े खा गए, परमेश्वर उससे कई गुना ज्यादा आपको लौटाने के लिए तैयार है। उड़ाऊ पुत्र का कहानी आपको पता है। यू नो द स्टोरी ऑफ द प्रोडिगल सन। लूका के सुसमाचार 15वां अध्याय 11 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे तो आपको वो जो वाकया है वो यीशु मसीह ने दृष्टांत के जरिए पैराबल बनाकर बताया था लोगों को समझने के लिए। दो लड़के थे घर में, एक पिता था। पिता बहुत ही प्यारा पिता था, बच्चों से प्यार करने वाला पिता था, बच्चों के लिए कुछ भी करने वाला पिता था। पिता कहता है कि मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से प्रेम किया। आपके पिता आपको अनंत प्रेम से प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर यानी स्वर्ग में बैठे जो हमारे पिता है, ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर के बारे में हमको बताने के लिए दृष्टांत दिया था। This parable was spoken by our Lord Jesus Christ with an explanation so that we understand the nature of our Father. आप जब अपने पिता को जान लोगे, पहचान लोगे, तो आपका जीवन बदलेगा। तो एक छोटा वाला बेटे ने बोला, ए बापू मेरे हिस्से का दौलत मेरे को दे। नॉर्मली बापू के डेथ के बाद बच्चों में बंटवारा होता है। तो छोटा लड़का बोलता है, उड़ाऊ पुत्र बोलता है कि आपके मरने तक का वेट नहीं कर सकता हूं मैं, मेरे को अभी दे दे। मेरे को थोड़ा जाके मजा करने का है, अपने को अपना लाइफ जीने का है मेरे तरीके से। माई लाइफ माई वे, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। अब बापू इतना अच्छा, मेरा बापू होता तो डंडा लगे मेरा सर ही खोल देता। अच्छा तेरे को दौलत चाहिए, इधर दिखाता हूं तेरे को दौलत देता, इधर तेरी तो अभी मैं जिंदा हूं, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। लेकिन ये पिता जो है ये कहता है कि ठीक है ले जा। ले लिया, गया, और जो शाना बन के गया वो बर्बाद हो गया। इस दुनिया में जितने डेढ़ शाने होते हैं ना, जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे को सब कुछ मालूम है, वो लोग को कुछ नहीं मालूम है। दे आर सेट फॉर डिस्ट्रक्शन। The people who think they know it all, they are all walking in the path towards destruction. परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने मन की सुनकर, सिर्फ अपने मन की सुनकर चल रहे हो तो तुम मृत्यु के बहुत ही करीब हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने मन की मत सुन, मेरे वचनों पर तेरा ध्यान रहे, मेरे वचनों के मुताबिक काम कर, तो तू अपने जीवन में सामर्थी होगा, स्वस्थ होगा, संपन्न होगा और तेरा उद्धार प्रकट होगा। उद्धार प्रकट नहीं हुआ आपके जीवन में, अगर आपके और मेरे जीवन में उद्धार प्रकट नहीं हुआ तो हम उन जैसे लोग हैं जिनके पास 1 किलो का सोने का बिस्किट है लेकिन खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। 1 किलो का सोने का बिस्किट बचा के रखा हूं मैं, भूख भी लगी है यार, कोई तो खाना खिला दो। हमारा उद्धार जो परमेश्वर ने जो सैल्वेशन हमें दिया है उसको मैनिफेस्ट होना है, उसको प्रकट करना है। जब आप मुस्कुराकर बीज बोते हो, जब आप दिल से किसी के लिए दुआ करते हो, जब आप खुशी खुशी जाके यतीम बच्चों को और विधवा औरतों को खाना खिलाते हो, उनकी देखरेख करते हो, बीमारों की देखरेख करते हो दिल से, कोई बोल नहीं रहा है। जब परमेश्वर के वचन से आपको पढ़कर प्रकाशन मिला है तो आपने एक YouTube चैनल चालू किया, एक Instagram हैंडल चालू किया, उस पर आप बात करके लोगों तक बात पहुंचा रहे हो, तो आप दे रहे हो। जो देता है उसको दिया जाएगा। इमोशंस देते हो तो इमोशन में स्ट्रांग हो जाएगा। अपने पैसों से देते हो तो पैसों में, फाइनेंस में स्ट्रांग हो जाओगे। अपने बुद्धि देते हो तो अपने बुद्धि में स्ट्रांग हो जाओगे। अपना श्रमदान देते हो, अपना एफर्ट्स, फिजिकल एफर्ट्स देते हो तो आपके फिजिकल एफर्ट में आपको चंगाई मिलेगी, आपको बढ़ोतरी मिलेगी, आप जल्दी से चंगे हो जाओगे। करना क्या है,
जिस रास्ते पर चल रहे थे वहां से मुड़कर यीशु मसीह के साथ चलना है। यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पे आए और धरती पर उन्होंने सहा, दर्द सहा। उन्होंने एक जानवर से भी बदतर मौत को ग्रहण किया, रिसीव किया, गले लगाया, अपने आप को कोड़े मारने दिया, लहूलुहान हो गया, उनके शरीर के छलनी छलनी हो गए। इतना दर्द बर्दाश्त किया उन्होंने और फिर इतना भारी क्रूस को लेकर वो चलते रहे। इतना थक गए थे कि वो अब उठ नहीं पा रहे थे। उनको सहायता की जरूरत थी, उनको सहायता मिली, उनको क्रूस पर लेकर गए। उसी क्रूस के ऊपर, जो क्रूस उठाकर ले गए, उसी के ऊपर खींचकर, कील ठोक कर उनको लटका दिया और वहां पर उन्होंने पूरे संसार का पाप का दोष अपने ऊपर ले लिया और काम पूरा करके परमेश्वर से कहा कि काम पूरा हो गया। और पूरा होने से पहले उन्होंने सबको माफ किया, पूरा हुआ। वहां पर वो मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन सुबह सुबह उठ गए, ताकि हम लोग उद्धार लेकर ऐसा बैठे रहे, रोते रहे। अरे प्रभु उद्धार दिया तो अभी क्या है, उसमें क्या फायदा है? उद्धार दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मेरे को अभी तक एक जॉब नहीं मिला प्रभु, क्या उद्धार लेके क्या करूंगा मैं? उद्धार को क्या करूंगा? मेडल बना के ऐसा दीवार पे लगाऊंगा उद्धार तुम्हारा? ऐसे लोग बोलते हैं, मैंने भी बोला है। तो प्रभु कहता है कि मेरे साथ चलना, मैं जो उद्धार तुमको दिया है उसको प्रकट कैसे करना है वो सिखाऊंगा। प्रेरित पौलुस को ये बात समझ में आ गई। कब तक स्टार्टिंग में ही रहोगे? जब आए थे तब स्टार्टिंग में आए थे, स्टार्टिंग से आगे बढ़ो ना। नहीं, हम तो स्टार्ट पे खड़े रहेंगे। बहुत सारी कलीसियां हैं आपको स्टार्ट में ही रखता है। पास्टर लोग आगे जा रहे हैं लेकिन आप स्टार्ट में ही खड़े हो। जीवन वाले कलीसिया में आइए, जीवन वाले कलीसिया में जाइए, जहां पर आप आगे बढ़ोगे। सिर्फ स्टार्ट पॉइंट पे आके वहीं नहीं खड़े रहोगे। प्रभु यीशु ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी ताकि आपको स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक ले जाना है। आपके जीवन में सैल्वेशन को मैनिफेस्ट करना है, आपके जीवन में, आपके लाइफ सैल्वेशन को मैनिफेस्ट करना है, आपके जीवन में उद्धार को प्रकट करना है। ओ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उद्धार का सामर्थ्य के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। उद्धार के सामर्थ्य के बारे में कोई आइडिया नहीं है। प्रार्थना करते हैं और औरतों के यूट्रस के अंदर जो रसौलियां बनती है, जो ट्यूमर्स बनते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन से निकलता है, वो ऐसे गिरना शुरू हो जाता है। उद्धार पर विश्वास करके उद्धार लेकर प्रकट करते हैं तो किसी का डिप्रेशन है, बात करके डिप्रेशन उड़ गया। 40 साल का डिप्रेशन गया, 12 साल का डिप्रेशन गया। उद्धार का पावर होता क्या है? 99% मसीह, 99.95% मसीहों को पता ही नहीं है। वो 0.05% मसीह लोगों को पता है और लोग उसका आनंद लेते हैं। हम और आप 0.05% हिस्से में आएंगे, हमें वो 95% लोगों में नहीं आना है। The moment the salvation starts manifesting through your life will become supernatural। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? तो उड़ाऊ पुत्र जो है, प्रोडिगल सन जो है, वो सारा माल वाल लेके पप्पा को, चल भाई निकलते, पप्पा टाटा, दोबारा नहीं मिलूंगा तेरे से, तुम जिया मरा, मेरे को तेरे से कोई लेना देने। गया, अय्याशी की, पैसे खत्म हो गए। जब अय्याशी कर रहा था तो उस जगह पर सूखा नहीं आया। जब उसका पैसा खत्म हो गया तब सूखा आया। परमेश्वर का एक तरीका होता है हमारे साथ डील करने का। तो उस उड़ाऊ पुत्र ने, जो प्रोडिगल सन है, वो जाकर पैसा उड़ाया। जैसे ही पैसा खत्म हो गया, उस एरिया में फैमिन आ गया, लॉकडाउन लग गया। तो उसने किसी से तो बात करके सुअर का जो फार्मिंग होता है उधर काम करना शुरू किया। सुअर के फार्मिंग में काम करने में क्या दिक्कत है? ये यहूदी बच्चा है, ज्यू है, सुअर को हाथ नहीं लगाना है, सुअर देखेगा तो मुंह उधर करना है, किसी को गाली देना तो लोग सुअर बोलते हैं। ऐसी जगह पे वो काम कर रहा है। सुअर जो खाना खा रहा है उसी को खा रहा है। एक बहुत ही कमाल का स्टेटमेंट है लूका के सुसमाचार 15वां अध्याय 17वां वाक्य, ल्यूक चैप्टर 15 17th वर्स, बहुत ही पावरफुल है। जब वो अपने आपे में आया, when he came to himself, मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, जब तक हम लोग एंड तक पहुंचते नहीं ना, हम लोग कोई चीज मानते नहीं, हमारा बत्ती जलता नहीं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हमको सब मालूम है, बराबर कर रहे हैं, हम लोग सही चल रहे हैं, लेकिन सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मालूम नहीं है ना। हाँ करेक्ट है, मालूम नहीं है, परमेश्वर को मालूम है। जब ये लड़का अपने आपे में आया, अपने आपे में आना मतलब उसको रियलाइजेशन हो गया। क्या रियलाइजेशन हो गया? मेरे पप्पा के नौकर लोग इससे अच्छा खाना खाते हैं। तो उसने बोला मैं जाता हूँ पप्पा के पास,
उसको पप्पा का प्यार नहीं खींच के लाया, उसको पप्पा के घर में जो पूरी भाजी मिलती है वो खींच के लाया। क्योंकि गया तो कबाब वबाब, मटन फ्राई, ये फ्राई, वो फ्राई, ये बर्गर, वो बर्गर सब खाया, मस्त है, पैसे खत्म हो गए। अभी सुअर जो कौन खाता है, जो जो सुअर खाता है उसका खाना सुअरों के मुंह से निकाल के खा रहा हूँ। तो अभी उसको दाल चावल भी अच्छा लग रहा है। यार मेरे घर में तो दाल चावल है, हफ्ते में 2 दिन चिकन भी बनता है, उधर जाके नौकर बन जाता हूँ। पापा को बोलता हूँ मैं बेटा बनने लायक नहीं हूँ, मैं आपके खिलाफ पाप किया है, मैंने स्वर्ग के खिलाफ पाप किया है, मेरे को नौकर बना के रखो, चलेगा। क्या किया इस लड़के ने, ये लड़का टर्न मारा और वापस आया। शुरू में मैंने बोला हमें सिर्फ टर्न करके वापस जाना है। ये टर्न करके वापस आ रहा था और इसको दूर से पप्पा ने देखा। ओ प्यारे पप्पा, हाय हाय, क्या बात है। हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो दूर से हमें देखता है। लगातार वो देख रहा है कि मुस्तफा वापस आएगा, मुस्तफा वापस आएगा, मुस्तफा वापस आएगा, कि अपनी मनमानी करता रहेगा। वो लगातार देखता रहा और मुस्तफा ने टर्न किया तो पप्पा बोला यस, मुस्तफा वापस आ रहा है। अब मुस्तफा वहां तक आने तक रुका नहीं, पप्पा वहां से निकला और भागते हुए गया, भागते हुए गया। आसपास के लोग ये क्या हुआ बुड्ढे को, भागते हुए गया, भागते हुए गया और सुअर के पोटी, सुअर का बास मारने वाले लड़के को गले लगाया उसने। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने अपने जीवन में जो भी पाप किया है, जो भी बुरा किया है, उसको लेकर उसके शर्म में जाकर छुप मत जाओ, पप्पा के पास वापस आओ। मसीह में चलते चलते भी हमसे गलतियां हो जाएगी। अरे ये गलती तो प्रभु माफ नहीं करेंगे, प्रभु माफ नहीं करेंगे, अभी हम कलीसिया नहीं जाएंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे। नहीं, दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने गलती की, सबसे पहले वो परमेश्वर के पास गया। मैं वो पॉलिसी मानता हूं, मेरे से गलती हो जाती है, मेरे से पाप हो जाता है, तो मैं क्या करता हूं, सीधे प्रभु की उपस्थिति में जाता हूं। आपको जो करना है कर लो, मुझे पता है कि ये पप्पा है और ये ऐसा वैसा तैसा वैसा पप्पा नहीं है, ये प्रेम करने वाला पप्पा है। ये कहता है कि मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से प्रेम किया है। तुम जो कर रहे हो मुझे तुम करके डरा नहीं सकते हो, मुझे तुम करके सरप्राइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने जो किया है वो तुमसे पहले बहुत सारे मनुष्यों ने किया है, उनको मैं माफ कर चुका हूं। उनमें से जो वापस आया उनको मैं माफ किया, तो वापस आ जा, मैं तेरे को भी माफ करता हूं, आजा 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 आजा। फिर ये पप्पा ने गले लगाया, उसको भाग के उधर गया। वो लड़का भी दूर है, उधर से वापस आ रहा है, पप्पा इधर से टेक ऑफ किया, भाग के जाके उसको उधर पकड़ा। मैं गटर में पड़ा हुआ था, पप्पा मेरे को गटर में आके उठाया। क्यों? उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आप एक कदम बढ़ाओगे, वो 1000 कदम बढ़ाएगा आपकी तरफ। लेकिन आपका टर्न होना बहुत जरूरी है, आपका ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि पप्पा मैं वापस आ रहा हूं तेरे पास, मैंने बहुत ट्राई किया, मेरे से नहीं हुआ, अभी मैं वापस आ रहा हूं तेरे पास। आप जिधर हो पप्पा उधर आएंगे, आप जिधर हो उधर ही आपने टर्न मार लिया पप्पा, ओ पप्पा आपके पास वहीं आएंगे, आपका अब्बा आपके पास वहीं आएगा, आपका परमेश्वर, आपका दोस्त, आपसे प्यार करने वाला, आपका प्रेमी आपके पास आएगा। स्वर्ग छोड़कर वो धरती पर आया। आपके घर में आने से कौन रोकेगा उसको? आपके ऑफिस में आने से कौन रोकेगा उसको? आपके कमरे में आने से कौन रोकेगा? आपको सिर्फ एक बात कहना है कि पप्पा मैं वापस आना चाहता हूं, मैं तुझसे दूर नहीं होना चाहता। पता नहीं मैं किससे बात कर रहा हूं। हम में से हमारे बीच ऐसा कुछ लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को दूर कर लिया, क्यों? उनसे गलती हो गई, पप्पा माफ नहीं करेंगे। दुनिया में ऐसी कोई पाप नहीं है जो परमेश्वर माफ करके आपको वापस नहीं लेगा। वापस आने के बाद फटाफट आप जब रेडी हो जाते हो ना, तो परमेश्वर फटाफट करता है। मैं तुरंत तुम्हारे सामने कुछ ऐसा कर दूंगा, तुम्हें दिखेगा। आई विल डू इट सडनली, सडनली, सडनली। 7 साल के बाद पहला प्रचार का अपॉर्चुनिटी, एक छोटा सा कलीसिया, 4-5 लोग थे, वहां पे गया, ईमानदारी से, शिद्दत के साथ इसी तरह प्रचार करता रहा। 1 साल के अंदर 70 लोग जमा हो गए सडनली। 1 महीना 4 लोग, दूसरे महीना 5 लोग, तीसरे महीना 5 लोग,
छठ चौथे महीना 6 लोग करते करते सडनली 70 लोग आ गए। और यही 70,000 बनने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ, आप और हम उस दर्शन को देखकर ही इस दुनिया से जाएंगे। तो ये पप्पा ने क्या किया, टाइम वेस्ट नहीं किया, तुरंत उसको अपने 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 राइचियसनेस का, अपने धार्मिकता का रोब, अपने धार्मिकता का कपड़ा पहनाया। पप्पा ने कपड़ा क्यों पहनाया, पहले कोट क्यों पहनाया? क्योंकि वो कोट जिस तरह जोसेफ का कोट था, जिसको याकूब ने उसको पहना था, यूसुफ को याकूब ने पहनाया था रंग बिरंगा कोट, उसी तरह का एक कोट परमेश्वर आपको देंगे। क्या है वो कोट? धार्मिकता, द राइचियसनेस ऑफ गॉड। यू आर वेयरिंग द राइचियसनेस ऑफ गॉड थ्रू क्राइस्ट आवर लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो धार्मिकता थी, उस धार्मिकता को ओढ़कर चल रहे हैं। इससे पहले वाले वचन में लिखा था कि धार्मिकता में तुम चलते रहोगे, वो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, कोट ऑफ राइचियसनेस। उसके बाद अंगूठी दी। उस जमाने में अंगूठी अधिकार की निशानी है। तुरंत अधिकार दिया, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर के सामर्थ को लेने का, परमेश्वर के साथ चलने का, परमेश्वर के कामों में सहभागी होने का, पार्टनरशिप करने का अधिकार, स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार। उसके बाद पिता ने, पप्पा ने क्या किया? नया सैंडल दिया। बेटा, जिस तरह तू जिंदगी जी रहा था, जिस तरह तेरे चाल चलन थे, नहीं, अब मैं तुम्हें एक नया जीवन दूंगा, एक नया चाल चलन दूंगा, एक नया तरीका सिखाऊंगा चलने का। उस नए तरीके में चलकर तुम फायदेमंद होंगे। पापा ने कोई डिले नहीं किया। अगर आप उस वाक्य को पढ़ोगे तो वो फादर ने, वो पप्पा जो है ना, उन्होंने कोई डिले नहीं किया, तुरंत तुरंत दिया, तुरंत तुरंत तुरंत। कोट दिया, नहीं मैं नहीं पहनेगा। अंगूठी दिया, नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मैं इतना पाप करने के बाद पप्पा आपका अंगूठी कैसा पहन सकता है, मैं आपके घर में नौकर बन के रहता ना, वो अच्छा है, मेरे को अंगूठी मत दो। चप्पल, नहीं 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 नहीं, मैं बिना चप्पल का चलूंगा। पप्पा प्लीज, ये फॉल्स ह्यूमिलिटी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर यीशु मसीह ने आपको एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन बनाने का फैसला किया था और आप सोच रहे हो नहीं नहीं मैं यहाँ जॉब करूँगा, थोड़े थोड़े में खुश रहूँगा, तो आप यीशु मसीह की बेइज्जती कर रहे हो। अगर यीशु मसीह ने बोला कि मैं 10 लाख लोगों का एक कलीसिया तुम्हें दूंगा, नहीं नहीं मैं तो इधर असिस्टेंट पास्टर बन के बैठा हूँ, इसमें ही मैं खुश हूँ प्रभु, बस 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 बस, इससे ज़्यादा मैं नहीं संभाल सकता हूँ, तो आप यीशु मसीह की बेइज्जती करते हो। यीशु मसीह ने हमें शांति दी है और हम लोग अशांति में जीते हैं, तो हम यीशु मसीह को कहते हो कि तूने भाई कुछ नहीं किया है, हम लोग को अपने हाल पे छोड़ने दे, तू अपना काम कर। यीशु मसीह आपको एक बेहतरीन जॉब देना चाहता है, आप बोलते नहीं ये जॉब नहीं चाहिए, अभी जो रूखा सूखा मिल रहा है उसी में मैं खुश हूँ, उधर नहीं जाने का मेरे को। परमेश्वर जो देना चाहते हैं जब आप लोगे, तब आप परमेश्वर की महिमा कर पाओगे। आज भी फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा तो मैं एक्टिंग अच्छा कर सकता हूँ, एक्टर हमेशा एक्टर ही होता है, अच्छा काम कर सकता हूँ, लेकिन प्रभु ने उससे भी बड़ा दर्शन दिया है। मैं कर रहा हूं मुस्तफा, मैं कर रहा हूं, मेरे साथ बने रहो। परमेश्वर ने टाइम वेस्ट नहीं किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपके साथ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिस तरह उड़ाऊ पुत्र जब वापस आया, तुरंत धार्मिकता का कपड़ा, ये तू जाके नहा के आ, पहले साडेला बास मार रहा है तू, चल, ऐसा नहीं बोला। ए सेवक लोगों को बोले इधर उधर उधर, उसको तुरंत एक कोट पहनाओ, कोट पहनाओ, कोट। अरे साहब जी अभी नहाया भी नहीं, तू पहना ना, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। आप ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर के बच्चे हो, आप ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर के बच्चे हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे हो। एक मिनट वेस्ट करना नहीं चाहता है आपके जीवन में, आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपको सामर्थ्य से लैस करना चाहता है, आपको पावर देकर आपको पावरफुल तरीके से चलाना चाहता है, आपको ऊंचे स्थानों पर ले जाना चाहता है। आपको क्या करना है? ये उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? क्या किया इसने मेरे को बताओ? एक ही काम किया, वापस आया। वापस आ जाओ, जो लोग दूर गए हैं वो वापस आ जाओ।
जिनको लगता है कि आपने जो किया है अभी तो इसके बाद परमेश्वर हमको प्यार भी नहीं करेंगे, जाके फायदा नहीं है, परमेश्वर के नजरों में हम लोग गिर गए हैं, वो गिरे हुए लोगों को, मेरे जैसे गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए 2025 साल पहले क्रूस पर मारा गया था, अपने रक्त की आहुति दी थी, अपने जीवन की आहुति दी थी, ताकि गिरे हुए लोगों को वो उठा सके। वो उठे हुए लोगों को उठाने के लिए नहीं आया था, वो गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए। आपका आमीन अगर ऊंचा है तो आशीष आपकी है, बरकत आपकी है। हालेलुया। आइए प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर का अभिषेक मौजूद है, रिसीव कर लो। ये इस नए 2026 का पहला शनिवार है, ये आशीषित शनिवार है। ये एक साधारण मीटिंग नहीं था, ये एक बहुत ही सुपरनैचुरल मीटिंग में कन्वर्ट हो गया है। ये स्वर्ग खुला हुआ है, पप्पा वहां पर बैठे हुए हैं, पप्पा आपको देना चाहता है। जो लोग लेना चाहते हैं हाथों को उठाओ और धन्यवाद करके ले लो, ले लो, ले लो। अभिषेक को ले लो, सामर्थ को ले लो, बीमारियों से छुटकारे को ले लो। जहां कोई रास्ता नहीं है वो रास्ता बना रहा है, उस दर्शन को ले लो, उस दिशा को ले लो, उस रास्ते को ले लो। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब ले लो, अगर आप बीमार चल रहे हो तो आप चंगाई ले लो, अगर आप त्रस्त हो दुष्ट आत्माओं के बुरे विचारों की वजह से आप परेशान चल रहे हो, बुरी आदतों ने आपको पकड़ के रखा है, वहां से छुटकारा ले लो, वहां से छुटकारा ले लो, ले लो, ले लो। यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने उद्धार का दर्शन तुम्हें दूंगा, मैं अपने उद्धार का दर्शन तुम्हें दूंगा। तुम देखोगे मेरा उद्धार तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा, तुम देखोगे मेरा उद्धार तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। उद्धार प्रकट हो रहा है यीशु नाजरी के सामर्थी 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 नाम से। बीमारियां शरीरों को छोड़कर जा रही है यीशु नाजरी के सामर्थी 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 नाम से। कैंसर शरीरों को छोड़कर जा रहा है यीशु नाजरी के सामर्थी सामर्थी नाम से। बेरोजगारियां आपके जीवन को छोड़कर जा रहा है यीशु नाजरी के सामर्थी नाम से। गरीबी आपके जीवन से, पॉवर्टी, पॉवर्टी ऑफ माइंड, बुद्धि की गरीबी, ज्ञान की गरीबी, समझदारी की गरीबी, प्रेम की गरीबी, सद्भावना की गरीबी, साधन की गरीबी, धन की गरीबी, घर में रिश्तों में गरीबी, ये सारी गरीबी की आत्मा, ये पॉवर्टी स्पिरिट आपको छोड़कर जा रहा है। क्योंकि यीशु मसीह धन्य होने के बावजूद, अमीर होने के बावजूद आपके लिए निर्धन हुए, ताकि उनके निर्धनता के जरिए आप धन्य कहलाओ। आप धन्य सिर्फ कहलाओगे नहीं, आप धन्य हो जाओगे, आप धनवान हो जाओगे, बुद्धि में धनवान हो जाओगे, शांति में धनवान हो जाओगे, सद्भावना में धनवान हो जाओगे, प्रेम में धनवान हो जाओगे, वचनों में धनवान हो जाओगे, अभिषेक में धनवान हो जाओगे। बाकी सब आता रहेगा। इस दुनिया की चीजें आपके पीछे लाइन लगा कर आएगी, वो हाथ जोड़कर बोलेगी मेरी सेवा ले लो, मुझे भी सेवा करने का मौका दो। ऐसा हो रहा है दुनिया में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जो दास, जो परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचनों पर चलकर चलते हैं, उनके पीछे पीछे अविश्वासी लोग अपनी धन संपत्ति लेकर उनकी सहायता करने के लिए आके खड़े हुए हैं। प्लीज हमारा धन ले लो, आप इस्तेमाल करो, परमेश्वर की महिमा हो। जिस परमेश्वर की तुम आराधना करते हो वो परमेश्वर के पास हमें भी थोड़ी सी जगह हमारे लिए सिफारिश कर दो, वो लोग खड़े रहेंगे। ये वचन आपके जीवन में आप प्रकट होते हुए देखोगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मैं कुछ लोगों के ऊपर भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि अगर आप परमेश्वर के साथ चलते रहे तो परमेश्वर आपके जीवन में एक अलौकिक काम करने को है, वो कर रहा है, वो स्टेप बढ़ रहा है। क्या तुम समझोगे इस बात को या फिर नासमझ होकर बैठे रहोगे? परमेश्वर से कहो प्रभु मैं समझना चाहता हूं, मैं समझूंगा, मैं अनजान बनकर बेवकूफों की तरह नहीं चलना चाहता हूं, मैं समझदार की तरह, तूने जो समझदारी दी है उस समझदारी के हिसाब से चलना चाहता हूं। हालेलुया। रिसीव करो, रिसीव करो। पिता परमेश्वर, इस वक्त जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन सकते हैं प्रभु, उनको एक ताजा अभिषेक से अभिषेक करें। 2026 में उनको ऊंचे स्थानों पर पहुंचने के लिए जिस अभिषेक की जरूरत है, एक ताजा अभिषेक, एक ताजा अभिषेक, एक ताजा अभिषेक। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। एक यहां अभिषेक से गाढ़ा हो गया है ये कमरा, ये कमरे में अभिषेक से गाढ़ा हो गया है। मैं रिलीज करता हूं इस अभिषेक को आपकी ओर। रिसीव कर लो। दोनों हाथों को उठाइए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए।
मेरे पास गवाहियां आती है, मेरे पास गवाहियां आती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो बातें मैं करता हूं वो मनगढ़ंत नहीं है, परमेश्वर का वचन है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। मेरे पास गवाहियां आते हैं, गवाहियां हैं, बहुत सारी गवाहियां हैं मेरे पास। जो प्लेटफॉर्म नहीं है अभी दिखाने के लिए, लेकिन वो गवाहियां आएंगी। एक समय आएगा जब परमेश्वर हमें जगह देगा, जब परमेश्वर हमें स्टेडियम देगा, हमें वो जगह देगा, तब वहां पर हम लोग स्टेज पर सारी गवाहियों को रिकॉर्ड करेंगे। अभी कोई साधन नहीं है रिकॉर्ड करने का, तो आप गवाहियां लेकर आओगे। रिसीव करो, रिसीव करो। हालेलुया। खोराबा शांटाबा हंटोबोश के आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर एक नया काम कर रहे हो। पिता परमेश्वर अपने धार्मिकता में चलाओगे अपने बच्चों। जहां कोई रास्ता नहीं वहां रास्ता खोलोगे पिता परमेश्वर। जहां बिल्कुल पानी नहीं, जहां बिल्कुल जीवन नहीं था, जीवन के पहलू में जहां पर बिल्कुल जीवन नहीं था, जीवन के किसी डिपार्टमेंट में जहां पर बिल्कुल जीवन नहीं था, वहां नदियां बहेगी, नदियां बहेगी। रिसीव कर लो, रिसीव कर लो। जब पवित्र आत्मा आता है तो बंजर जमीन हरा भरा हो जाता है। जब पवित्र आत्मा की बारिश हो रही है, रिसीव करो। पवित्र आत्मा की बारिश हो रही है उन जगहों पर जहां पर जीवन बंजर था, जहां पर जीवन बंजर था, वहां पर पवित्र आत्मा की बारिश सुनाई दे रही है। मुझे सुनाई दे रही है, बारिश सुनाई दे रही है। आपके जीवन में वो बारिश आएगा और आपके जीवन में वो फसल प्रकट होगा। 2026 दिसंबर में आपके जीवन में इस साल जो प्रकट होना है वो सारी चीजें प्रकट होगी यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। आपको सिर्फ परमेश्वर के साथ पार्टनर करके चलना है। अगर आपको कुछ करना है जीवन में तो आपको आपके मसीहा के बारे में जानना है। आप जितना जानोगे उतना आप परमेश्वर से रिसीव करोगे। हालेलुया। रिसीव करो, रिसीव करो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं आशीष बोलता हूँ आपके लोगों के ऊपर, आशीष बोलता हूँ पिता परमेश्वर। 2026 में हर मुसीबत में आप साथ रहोगे। शैतान के कामों का नाश होगा इनके जीवन में। शैतान इनके जीवन में रोड़े डालने की कोशिश करेगा, लेकिन वो रोड़ा इनके जीवन तक पहुंचेगा ही नहीं। उसके पहले स्वर्गदूत आकर उसको उड़ा देंगे। पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों के लिए एक ऐसा रास्ता खोलोगे जो अभी तक नहीं था। अभी तक जो रास्ता नहीं था वो रास्ता खोलकर आप दिखाओगे कि ये रास्ता है, इस रास्ते पर से चलो, इस रास्ते पर चलकर तुम फायदेमंद साबित होगे। मैं तुम्हें फायदेमंद होने के लिए सिखाऊंगा। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। बीमारियों से आजादी, दुष्ट आत्माओं के पकड़ से आजादी, दुष्ट लोगों के पकड़ से आजादी। दुष्ट लोगों के पकड़ में रहोगे, दुष्ट लोगों के झांसे में रहोगे तो आपका जीवन वो दुष्ट आत्माएं जो उन दुष्ट लोगों के ऊपर है वो निगल जाएगा, वो स्वॉलो कर लेगा। इसलिए आपको अपने आप को उनसे दूर करना है, आपको अपने आप को उनसे दूर करना है। मुझे नहीं पता किसके लिए वचन आया है, लेकिन आप कुछ ऐसे शक्तियों में घिरे हुए हो, आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में घिरे हुए हो जो आपको निगलने का प्लान बना रहे हैं। वो शक्तियां, वो ताकतें, वो इस दुनिया की शक्तियां हैं, वो आपको स्वॉलो करने का प्लान बना रहा है। परमेश्वर इस वक्त आपके जीवन में वो छुटकारा दे रहा है, आपको बुद्धि दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, समझदारी दे रहा है, रोशनी दे रहा है, ताकि आप वहां से निकलकर आजाद होकर कामयाब हो जाओ अपने जीवन में। हालेलुया। रिसीव करो, रिसीव करो। खोशा बांटा बाराबा शांटा बाहंटो बोश। रिसीव करो। प्रेज द लॉर्ड। रिसीव करो, रिसीव करो। हालेलुया। रिसीव करो, रिसीव करो। अपने बच्चों के लिए रिसीव करो, अपने परिवारजनों के लिए रिसीव करो, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए रिसीव करो। खोराबा शांटाबा राबा शांटाबा हंटोबोश। एक नया दौर है। दिस इज अ न्यू सीजन। उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने कहा, मैंने सूरज बनाया, चंद्रमा बनाया, तारे बनाए। क्या करने के लिए? हमें सीजन बताने के लिए। समय क्या है, सीजन क्या है, ये बताने के लिए। सीजन इंपॉर्टेंट है और ये सीजन का टाइटल है फास्ट मैनिफेस्टेशन। फास्ट होगा यहां पर। आपको मिलकर चलेंगे तो आप फास्ट निकलोगे। अगर आप ढीले पड़ गए तो आप स्लो हो जाओगे। परमेश्वर आपको फास्ट लेकर जाना चाहता है। आज परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मैं फास्ट आपके साथ चलना चाहता हूं। मुझे सिखाओ ताकि मैं फास्ट चल सकूं। मुझे तैयार करो ताकि मैं आपके स्पीड के साथ मैच कर सकूं। अनॉइंटिंग दीजिए, आप मुझे वो काबिलियत दीजिए ताकि मैं आपके साथ फास्ट चल सकूं। पिता परमेश्वर आए हुए सभी लोगों को आशीष करे, क्योंकि ये लोग आपके बच्चे कहीं भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि आज
पहला शनिवार है, आज परमेश्वर का वचन सुनेंगे हम लोग, और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए, और वो उनके जीवन में उद्धार प्रकट होगा और फास्ट प्रकटीकरण होगा। एक्सेलरेटेड मैनिफेस्टेशन, सुपर नेचुरल एक्सेलरेटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स ग्लोरी। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है हमारा पिता, हमारा प्रभु यशुआ मसीहा का पिता, हमारा पिता, जिन्होंने हमें सभी 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 ऑल हेवनली ब्लेसिंग्स, सभी स्वर्गीय आशीषों से, ऑल हेवनली ब्लेसिंग्स से आशीषित किया है। ब्लेसिंग का मतलब है प्रोटेक्शन एंड फेवर, प्रोटेक्शन एंड फेवर। जहां जो भी काम आप कर रहे हो वहां पे आपका संरक्षण और आपको परमेश्वर का फेवर मिलता रहेगा, आपको परमेश्वर की दया मिलती रहेगी, करुणा मिलती रहेगी, अनुग्रह मिलता रहेगा, आपको परमेश्वर की मेहरबानियां मिलती रहेंगी। परमेश्वर आपके ऊपर मेहरबान हुआ है इस साल, परमेश्वर आपके ऊपर मेहरबान हुआ है क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हो, परमेश्वर के साथ समय बिताते, तो परमेश्वर की मेहरबानियां आपके ऊपर आई। आपको लोगों की मेहरबानियों की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर मेहरबान है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को। रबा शांडबा रबा शांडबा रेबा बाबांटो बो रेखे बे सिंटी खेरिया रबा सांटबा रेखबा शांटबा हंटो बोश रबाहना नमांडो डोरोबो से खेरी खेरिया रबा शांटबा हंटो बोश। बंधे हुए हाथ खुल रहे हैं किसी बुरी आदत की वजह से, किसी बुरी संगति की वजह से। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों के हाथ बंधे हुए थे, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, कोशिश करते थे लेकिन होता नहीं था। परमेश्वर ने हाथों को खोल दिया है। एक प्रोफेटिक मूवमेंट कीजिए, अपने हाथों को ऐसे खोल दीजिए, ऐसे खोल दीजिए। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे हाथ के कामों को आशीष करूंगा। अगर हाथ बंधे होंगे तो किस चीज से काम करोगे, लेकिन खुले हाथ से आप काम कर सकते हो, और वो कामों को परमेश्वर कहता है कि मैं आशीषित करूंगा। मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं। मैं तुम्हारे सारे गोडाउन्स को सामग्रियों से भर दूंगा, तुम्हारे बुद्धि के गोडाउन को बुद्धि से भर दूंगा, तुम्हारे शांति के गोडाउन को शांति से भर दूंगा, तुम्हारे आइडियाज के गोडाउन को आइडिया से भर दूंगा, तुम्हारा काम करने की जो क्षमता है उसका गोडाउन को मैं और सामर्थ्य से भर दूंगा। तुम्हारे मिनिस्ट्री के गोडाउन को मैं मिनिस्ट्री के पावर से भर दूंगा, एनॉइंटिंग के गोडाउन को एनॉइंटिंग से भर दूंगा, दर्शन के गोडाउन को दर्शन से भर दूंगा, सुख शांति समृद्धि सेहत और सुरक्षा बुद्धि ज्ञान विवेक के गोडाउन को सुख शांति समृद्धि सेहत और सुरक्षा बुद्धि ज्ञान विवेक से भर दूंगा। भरने के लिए तैयार हो जाओ, भरने के लिए तैयार हो जाओ, भरने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। शबान। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं देख रहा हूं कुछ लोग बहुत ज्यादा बीमार हैं, वो लोग अपने बिस्तरों पर हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उनके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर हो सकता है हमारे बीच के लोगों का, लेकिन किसी दूसरे ओ गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। टच करो प्रभु, उस सिस्टर को टच करो, अभी उस बहन को टच करो। उनका स्किन गल रहा था, उनका स्किन सड़ रहा था और कई सालों से परेशान थी। पवित्र आत्मा, मैं देख रहा हूं स्वर्गदूत उस औरत को छू रहे हैं, स्वर्गदूत उस सिस्टर को उठा लिए हैं। शबार रखा बाशंडो, उनका स्किन पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। जिस तरह नमान का कोड क्लियर हुआ था, मैं देख रहा हूं उस सिस्टर का स्किन, उस परमेश्वर की बच्ची का स्किन पूरी तरह से क्लियर हुआ है। वो खुश हो गई है और वो गवाही देने के लिए आ रही है। हालेलुया। वो परमेश्वर के भवन में गवाही देने के लिए आ रही है। आप में से कोई ना कोई उस सिस्टर की गवाही सुनोगे, कहीं ना कहीं सुनोगे, क्योंकि इस वक्त परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं की वजह से उसे छुआ है। अपने परिवारजनों को आप चाहते हो कि वो परमेश्वर के राज्य में आए, परमेश्वर के उद्धार में आए। हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। अभिषेक रिसीव करो। देयर इज एन अनॉइंटिंग अवेलेबल टू ब्रिंग योर पीपल टू द किंगडम ऑफ गॉड। अभिषेक मौजूद है कि आप अपने लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर आओगे, उनको सुसमाचार सुनाओगे, उनको गुड न्यूज़ बताओगे, निडर होकर बोल्डली बताओगे, बिना झिझके, बिना हेजिटेट किए बताओगे। और वो लोग उस बात को सुनकर जैसे सुनेंगे, उनका मन बदल जाएगा, उनका हृदय बदल जाएगा और परमेश्वर का उद्धार उनके ऊपर आएगा। हालेलुया। रिसीव करो। प्रमोशन का साल है। दिस इज अ ईयर ऑफ प्रमोशन। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को प्रमोशन मिल रहा है,
परमेश्वर बहुत लोगों को प्रमोशन देना चाहते हैं। प्रमोशन रिसीव कीजिए, रिसीव करके रख लीजिए। आपके फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज आएंगे, आपके प्रमोशन हो गया तो। आपका प्रमोशन हो गया तो आपके फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आएगा। आपका प्रमोशन हो गया तो आपकी बढ़ोतरी, आपका ग्रोथ आएगा, आपका ग्रोथ आएगा। प्रमोशन चाहिए ग्रोथ के लिए, जहां है वहीं बने रहोगे तो ग्रोथ नहीं होगा। गॉड इज प्रमोटिंग यू, यू नीड अ प्रमोशन। से लॉर्ड आई नीड अ प्रमोशन। जिनको प्रमोशन चाहिए बोलो, खुदा मेरे को प्रमोशन चाहिए। कैसे मिलेगा उसका टेंशन मत लो, वो आपका काम नहीं है। लाल समुंदर कैसे खुलेगा, कौन सा साइंस लगाओ, वो आपका काम नहीं है। लाल समुंदर खुल गया, खुल गया। यर्दन नदी खोल दिया, खोल दिया। हालेलुया। एक डरता हुआ आदमी को शूरवीर बनाया, बना दिया। एक गटर में पड़ा हुआ मुस्तफा को निकाल के प्रचारक बनाया, बना दिया। कैसे? आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। गटर में पड़ा हुआ मुस्तफा को निकाल के प्रचारक बना सकते हो? आप नहीं बना सकते हो, परमेश्वर ने किया। हाउ ही इज गोइंग टू डू इट, डोंट बॉदर अबाउट दैट। रिसीव द प्रमोशन, रिसीव द प्रमोशन, रिसीव द प्रमोशन, receive the promotion, hallelujah. Receive the promotion, hallelujah. Receive the promotion, hallelujah. Receive the promotion, hallelujah. Receive the promotion. There is a promotion in the spirit. सबसे पहले आप आत्मा में प्रमोशन लोगे। First of all, you will be promoted in the spirit, and then that spiritual promotion will manifest in the real time. सबसे पहले आत्मा में प्रमोशन मिलेगा। आत्मा में प्रमोशन मिलने के बाद वो प्रमोशन इस दुनिया में प्रकट होगा। इसलिए आत्मा में प्रमोशन ले लो, आत्मा में प्रमोशन ले लो। परमेश्वर का सामर्थ है इस वक्त, रिसीव करो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जिन लोगों को, जो लोग आशीषित है, परमेश्वर को जोर से हालेलुया बोलकर जोर से तारीफ करो, जोर से तारीफ करो। परमेश्वर को जोर से तारीफ करो, परमेश्वर को जोर से तारीफ करो, जोर से तारीफ करो। हालेलुया। हो शबान। 2026 खुशियां मनाने का साल है। यीशु मसीह के साथ चलोगे तो खुशियां मनाओगे 2026 में। जो यीशु मसीह के साथ चलेगा, यानी परमेश्वर के वचनों के साथ चलेगा, ओबे करके चलेगा, उनका खुशियों का साल है, खुशियों से भरा साल है। उड़ाऊ पुत्र जब गया तो उसको लगा कि वो खुशियों में जा रहा है, वहां जाके बर्बाद हो गया। अब वो दुखी हो गया, परेशान हो गया, वापस आया। घर का बेटा ही नहीं, नौकर बनकर रहूंगा, पूरी बाजी खाने मिलेगी, चिकन दंगड़ी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, कबाब नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लड़की नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, शराब नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, पूरी बाजी तो मिलेगी, दाल चावल तो मिलेगा, कभी कभार चिकन भी खाने को मिलेगा। प्रभु मेरे को नौकर बना के रख लो। और प्रभु कहता है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है, तू खो गया था और तू मुझे वापस मिला है। जश्न होगा, डांस होगा, गाना होगा, दावत रखा, उसका पार्टी हुआ। और यीशु मसीह कहता है कि जब तुम वापस आते हो तो स्वर्ग में पार्टी होता है, स्वर्ग में पार्टी होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोगों को वापस लाना है, लाखों करोड़ों देशवासियों को वापस लाना है, और स्वर्ग पार्टी करेगा और हम भी साथ में पार्टी करेंगे। हालेलुया। 2026 में हम उसको होते हुए देखेंगे, यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आपका पिता आपके पास है। इस वक्त पवित्र आत्मा के जरिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर आपके पास है। छू लेने दीजिए आपके जीवन को। आपके उस टूटे मन को जब वो छुएगा तो आपका टूटा मन फिर से ठीक हो जाएगा। फिर से आप खुशियां मनाओगे, फिर से आप आनंदित हो जाओगे, फिर से आप मुस्कुराओगे, फिर से आप जीवन जियोगे, फिर से आपके मन में उम्मीद आएगा, फिर से एक बार आप कूदोगे, नाचोगे और परमेश्वर की आराधना करोगे और कहोगे कि प्रभु मेरा भला है, मेरा प्रभु भला है। माई गॉड इज अ गुड गॉड, माई गॉड इज अ गुड गॉड। आई प्रेज द लॉर्ड बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दोज थिंग्स विच ही हैज ऑलरेडी डन इन माई लाइफ। थैंक यू लॉर्ड। महिमा महिमा महिमा, पवित्र महिमा आपके ऊपर आया है, आपके घरों में आया है। जहां आप बैठे हो वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आई है। एक महिमा आपके पास आया है। मैं देख रहा हूं आत्मा में, आई सी द क्लाउड ऑफ हिज ग्लोरी हैज कम into your place wherever you are. The cloud of the glory, because the Father wants to bless you. Hallelujah. मैं एक जश्न को देख रहा हूं। आई एम सीइंग अ सेलिब्रेशन। रिसीव कर लो। अपने जिसको जिसको जश्न चाहिए, जिसको जिसको सेलिब्रेशन चाहिए, रिसीव कर लो। आई एम सीइंग अ सेलिब्रेशन।
आप नाच रहे हो, गा रहे हो, प्रभु की महिमा कर रहे हो, क्योंकि प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य किया है। हालेलुया। मैं प्रोफेटिकली इस वर्ड को रिलीज करता हूं, आप रिसीव कर लो। प्रोफेटिक वर्ड को आप रिसीव कर लो तो ये आपका हो जाएगा। मैं एक सेलिब्रेशंस को देख रहा हूं, सेलिब्रेशंस को देख रहा हूं, सेलिब्रेशन को देख रहा हूं, सेलिब्रेशंस को देख रहा हूं। आप सेलिब्रेट कर रहे हो परमेश्वर की उपस्थिति में, आप परमेश्वर के लिए नाच रहे हो, गा रहे हो, परमेश्वर से कह रहे हो कि प्रभु आपने मेरे लिए अद्भुत कार्य किया, सच अ वंडरफुल थिंग यू हैव डन फॉर मी लॉर्ड, आई थैंक यू लॉर्ड यीशुआ, हालेलुया। मैं बीमार लोगों को उनके बीमारी बिस्तर से बाहर निकलकर दौड़ते हुए देख रहा हूं। मैं व्हील चेयर पर आए हुए लोगों को व्हील चेयर से निकलकर भागते हुए देख रहा हूं। मैं उन बहनों को देख रहा हूं जिनकी शादियों के 10-15 साल हो गए, बच्चे नहीं थे, उनको बच्चा होते हुए देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि लोग जो बीमार थे उनके शरीरों में से बीमारियां छोड़कर जा रही है, उसको देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का बड़ा सामर्थ उतर आया है। मैं देख रहा हूं कि लाखों लोगों के बीच में, करोड़ों लोगों के बीच में परमेश्वर अपने सामर्थ का प्रदर्शन कर रहा है। परमेश्वर अपने सामर्थ का प्रदर्शन कर रहा है। मैं देख रहा हूं, 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 मैं देख रहा हूं कि जो लोग परमेश्वर को जानते नहीं थे, जो लोग यीशुआ मसीह को जानते नहीं थे, वो लोग आ रहे हैं, यीशुआ मसीह को जानने के लिए आ रहे हैं। लाखों के भीड़ में आ रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, नाचते गाते भागते हुए आ रहे हैं। तड़प मिलने की तड़प है, प्रेम से आ रहे हैं। तड़प मिलने की तड़प से अगर आप किसी दोस्त को मिलने की तड़प हो, आप भागते हुए जाओगे। जिस तरह पिता, जिस तरह पप्पा भागते हुए उस उड़ाऊ पुत्र के पास गया, उस प्रोडिगल सन के पास गया, उसी तरह लोग, पप्पा उन लोगों को खींचकर अपने पास लेकर आ रहा है, क्योंकि पप्पा भी उनकी तरफ भाग रहे हैं। हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग जमा होकर परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दिया है। ये मामला अभी और स्पीड पकड़ेगा। लाखों करोड़ों लोग एक साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों पर लाखों लोगों को मैं देख रहा हूं कि वो यीशु मसीह के प्रेम में आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आप भी उसका हिस्सा बने तो बोलिए प्रभु, पप्पा से बोलिए, प्रभु मेरा इस्तेमाल करो। दोनों हाथों को उठाकर बोलिए, प्रभु इस रिवाइवल के लिए मेरा इस्तेमाल करो। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, जो अभिषेक आपने उंडेला है, जो वचन आपने दिया है, इस नए साल का वचन, एक्सेलरेटेड मैनिफेस्टेशन, सुपरनैचुरल एक्सेलरेटेड मैनिफेस्टेशन, पिता परमेश्वर जो गतिशील परिवर्तन, गतिशील प्रकटीकरण, गतिशीलता के साथ प्रकटीकरण करोगे प्रभु, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ये जो वचन आया है प्रभु, हमारे हृदय के अच्छी मिट्टी में बोए जाए, ताकि हमारे हृदय में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरा 100 गुना फल लेकर आए, और 100 गुना का 100 गुना फल लेकर आए। हमारा जीवन फलवंत हो, हमारा जीवन फलवंत हो, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। मैं हार्ट के डिजीज को ठीक होते हुए देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं चोक्ड आर्टरीज, आई एम सीइंग चोक्ड आर्टरीज जो क्लॉग हो चुके हैं, और उसकी वजह से वो दिल काम नहीं कर रहा था ठीक से। वो जिन लोगों के प्रॉब्लम है, जिन लोगों के परिवारजनों को हार्ट प्रॉब्लम है, इस वचन को रिसीव करो। ये वचन रिलीज हुआ है। द लॉर्ड इज हीलिंग हार्ट प्रॉब्लम्स। इमोशनल हार्ट प्रॉब्लम्स भी हील हो रहा है, सिर्फ फिजिकल हार्ट को नहीं, इमोशनल हार्ट प्रॉब्लम्स, आपकी मानसिकता, आपके मनोवैज्ञानिकता को भी हील कर रहा है, आपके साइकोलॉजी को भी हील कर रहा है। मैं जश्न देख रहा हूं, मैं जश्न देख रहा हूं, मैं जश्न देख रहा हूं, मैं सेलिब्रेशन देख रहा हूं। Day after day, week after week, month after month, we are all celebrating the glory of God in a place. We are all celebrating. Yes Lord, इस वक्त हम लोग आत्मा में सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा प्रभु जब हम शरीर में नाचेंगे, गाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा आपकी हो, और एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं, और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया।
मैं आप लोगों का ऑनर करता हूँ, मैं आप लोगों को रिस्पेक्ट देता हूँ। आई रिस्पेक्ट यू ऑल कि आप लोग परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए आए और परमेश्वर के राज्य में प्रभु यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ समय बिताने आए। परमेश्वर आपको आशीष करे, बहुतायत से आशीष करे। हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए इस आशीष को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यशुवा मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उनका सामर्थ्य आपके साथ रहे हमेशा हमेशा के लिए। परमेश्वर आपको शांति दे, परमेश्वर उनका मुख आपकी ओर चमकाए, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, परमेश्वर आपको साधनों से भरे। 2025 से ज़्यादा प्रॉस्पर होगा 2026 में। हम सब, आप और हम 2026 में परमेश्वर की महिमा प्रकट होते हुए देखेंगे, तेजी के साथ, स्पीड में, यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे।